गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय 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 हाय, मैं तो सीढ़ी से उतरना भूल ही गई। चलिए कोई बात नहीं, वैसे मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है। वैसे आपके इर्द गिर्द अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। अगर आपके 3 या 4 या 5 बच्चे हैं तो सबकी अलग अलग जो है ना वो खुसूसियात होती हैं। कोई बच्चा हर वक्त हाय मेरे दर्द हो रहा है सर में, हाय मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हाय मेरे दांत में दर्द हो रहा है। कोई बच्चा होता है लिथार्जिक, बिस्तर से उठता ही नहीं है, सारे काम अम्मा से करवाता है, अब्बा से कराता है या बहन भाइयों से रिक्वेस्टें करते हैं। और कोई बच्चा होता है घर का, उसके अंदर तो कोई पता नहीं कौन सी बैटरी लगी होती है, ये जा वो जा सारे काम जल्दी जल्दी। और आपको उनकी फितरत का अंदाज़ा हो जाता है क्योंकि आप उन्हें पालते पोसते हैं एज पेरेंट्स। तो आप ये रियलाइज़ करते मेरा ये बच्चा बड़ा आगे जाएगा ज़िंदगी में, बड़ा तेज़ है, बड़ा एक्टिव है। और बाकी जिसकी नेचर एक्टिव होती है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब कि आप हैरान होते हैं, वो जिस भी फील्ड में होता है वो अपनी जगह खुद बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो तेज़ी है, उसके मिजाज में वो तेज़ी है। गुस्से की बात नहीं हो रही, एक्टिव है। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो ठक 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 एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उसको पूरे साल नहीं पढ़ना पड़ता, अरे 2-3 दिन लेगा या लेगी और फौरन एग्ज़ाम की तैयारी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरे साल पढ़ाई में लगे रहते हैं, कोई नंबर कोई रिजल्ट नहीं ला के देते। माँ बाप हैरान, अरे मेरा बच्चा तो हर वक्त पढ़ता है, क्या हो रहा है? गलत चेकिंग हुई है, एग्ज़ाम में सही चेकिंग नहीं हो रहा है, फिर स्कूटनिंग करते हैं, मंगा के चेकिंग करते हैं। ये तो अरे ये बच्चे सब भूल गया। और वो बहाना यही होता है, अरे वहाँ जाके सब भूल गई, वहाँ कुछ याद नहीं आया पेपर में। तो हमेशा वो लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं और एक्टिव हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट हो, चाहे वो किसी भी जॉब पे फाइज हो, वो ऊपर पहुंचता जाता है, प्रमोशन होती जाती है। चाहे वो बैंकर हो, हमेशा क्लाइंट्स उसे ही पसंद करते हैं कि फ़र्ज़ करें आप बैंक में घुसे और आपका एक जो सामने बंदा है जो ऑफिसर है वो आपको कहे मैं आपके अभी सारे काम करवा के देती हूँ। जो उसकी तेज़ी है, जो उसकी एक्टिवनेस है, उससे इम्प्रेस होते हैं आप। फिर तो फिर अरे हाय छोड़ दो, बालों को बोलने दो मुझे, सब मेरे बालों को बोल रहे हैं सही है अब मेरे बाल, हाँ बस अब बोलने दो। तो जनाब आप जिस रेस्टोरेंट में जाते, चाहे उस रेस्टोरेंट का खाना कितना ही अच्छा हो, मगर उसके वेटर सुस्त होंगे, आप नहीं जाएंगे दोबारा। बहुत बकवास सर्विस है, बहुत बुरी सर्विस है। मगर खाना अगर फिर भी थोड़ा बहुत 19-20 हो और वहाँ जाके आपको सर्विस मिले फुर्ती वाली, तो आप कहेंगे यार क्या ये बंदा है, क्या वेटर है। तो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ दुनिया के यूनिक लोग जिन्होंने अपनी जगहें बनाई हैं, बाकायदा नाम बनाया अपनी तेज़ी की वजह से, अपनी एक्टिवनेस की वजह से। आइए चलकर देखते हैं। मतलब कि हैरान कौन चीज़ है, खुदा की कसम अगर पाकिस्तानी ऐसे हो जाएं। बहुत सुस्त है वैसे हमारे लोग, मैं सच्ची बता रही हूँ। यही पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं, बाहर नौकरियां करते हैं तो बाकायदा ये इनके अंदर फुर्ती आ जाती है। मगर यहाँ सारे जो एक मूड बना हुआ है सारे पाकिस्तानियों का, वो ये है कि आज की फ़ाइल कल को डालो, कल की फ़ाइल परसों को डालो। और उसकी वजह से सारे हमारे, मैं सच बता रही हूँ, सारे काम अटके रह जाते हैं। जो आज होना होता है वो पता नहीं कितने दिनों बाद होता है। तो अगर ये हमारी कौम को तरक्की करनी है ना, तो उसकी सबसे पहली बुनियाद ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के अंदर इतनी फुर्ती डालें कि उनके अंदर वो चीज़ पैदा हो जाए जो शायद गोरों के अंदर होती है। क्योंकि अगर वो 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं
तो बाकायदा 8 घंटे की ड्यूटी निभाते हैं। मैं हर मुल्क के बारे में नहीं कह रही, लेकिन बहुत सारे ममालिक जिनसे मैं इम्प्रेस हुई हूँ उनके काम को देख के कि वाह इतनी जल्दी ये काम हो गया, कैसे हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ एक ये चीज़ बनी हुई है, कभी कभी मुझे ऑफिस में भी होता है, हाय है आज का काम कल पे डाल दिया। कभी कभार मैं भी ऐसी हो जाती हूँ क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, मगर कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और अब हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि हमने अपना 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना। और भी बहुत सारे तेज़ लोग हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँ कौन कौन है भाई, जिनको अब हम दिखा रहे हैं। एक बैंकर है, मतलब लाइक कैलकुलेशन, अरे मैथ्स की कैलकुलेशन में हमारे जो लोग हैं उनका दिमाग बड़ा तेज़ है। अगर वो दिमाग वाकई हर कोई अपना इस्तेमाल करे उस 5% से ज़्यादा, तो यकीन माने यही वो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो बाहर जाके पढ़ते हैं तो गोरे दंग रह जाते हैं। अल्लाह पोजीशन ले आए, अल्लाह इतने अच्छे नंबर ले आए। क्यों? क्योंकि दिमाग हमारे पास है, हमारी परवरिश में कोई कोताही हुई है, जब सुस्त बन गए हैं थोड़ी सी। तो अगर हम सुस्त कौम रहेंगे आगे नहीं बढ़ना। आगे बढ़ने के लिए हर किसी के अंदर तेज़ी लानी होगी। क्यों कैमरामैन सुन रहे हैं आप? आइए दिखाती हूँ आपको पैकेज। हाँ जी, ये क्या बात है, ऐसी तेज़ी ख़ास तौर पे जैसे मेरे 3 बच्चे और मैं तीनों में जब कंपैरिजन करती हूँ तो कोई एक बच्चा मुझे ज़्यादा एक्टिव लगता है और मुझे उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं। बहुत सारी शिकायत होती हैं पेरेंट्स को भाई अपने बच्चों से, और सही बात है, शिकायतें होंगी तो बच्चों की परवरिश अच्छी होगी। अगर माँ बाप ऐसे ही कहते हैं कोई बात नहीं बच्चा है, ये कोई बात नहीं बच्चा कह के जो बच्चा बड़ा होता है ना उसके अंदर बचपना जाता ही नहीं है और फिर पेरेंट्स सर पकड़ के बैठते हैं। तो आइए हम सर पकड़ने के लिए नौबत ही नहीं आने दें, सर जोड़ के बैठ जाते हैं ना। आज हम कुछ सर जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दुनिया के कुछ और एक्टिव लोगों से आपकी मुलाकात कराती हूँ ताकि हमें कुछ शर्म आए। देखिए, हाँ जी चलिए जोड़े सर, एक साथ बैठते हैं। बहुत सारी शिकायतें आपको भी हैं, मुझे भी हैं। बच्चों को हर वक्त नहीं डांट सकते, बच्चों को टैकल करना पड़ता है। हर एज की खूबसूरती होती है, लेकिन आजकल आप बच्चों को हैंगर और चप्पल और बेल्ट लेके उनके पीछे नहीं भाग सकते हैं, आंखें दिखाने लगते हैं भाई। कुछ ड्रामा करना पड़ेगा, कोई टेक्निक सीखनी पड़ेगी। कैसे काबू में करें बच्चों को, कैसे उनके ऊपर नज़र रखें, क्या करें यार, कोरोना का दौर है, ऑनलाइन पढ़ाएं कैसे, कैसे अच्छे नंबर लाएं। इतने सारे सवालात आज माँ मेरे दिमाग में है। गैजेट से कैसे जान छुड़ाएं, रोना आता है कभी कभी, अपना वक्त याद आता है कि यार हर वक्त हम कैसे किताब में घुसे होते थे। एक टेंशन होती थी, जैसे जैसे ग्रो करते थे फिर अम्मा अब्बा हमारे पीछे नहीं भागते थे, हमें खुद उसकी टेंशन होती थी कि हमने अपने अच्छे नंबर कैसे लाने हैं। अब क्या करें, आइए सर जोड़ते हैं और कोई ना कोई हल निकालते हैं। कुछ चालाकियाँ सीखनी पड़ेंगी माओ, चलो मिलके सीखते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मुझे लगता है कभी कभार जब हम इकट्ठे होके बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखने को मिलती हैं। शिकायत तो हर माँ को होती हैं और माँ से शिकायत जो है वो बाप कर रहा होता है, तुम सही नज़र नहीं रख रही हो, देखो हर वक्त टीवी पे लगे रहता है, हर वक्त गैजेट पे लगा रहता है। वो सारी डांटें माँ ही भुगत रही होती है क्योंकि वो घर में होती है और बच्चों के ऊपर नज़र रख रही होती है। और फादर्स ने एक दिमाग में ये चीज़ सोच ली है, चाहे माँ वर्किंग भी हो तो जिम्मेदारी जो है तो वो तो है ही माँ की। अब यहाँ जब हम सब माएँ इकट्ठे सर जोड़ के बैठी हैं तो एक दूसरे से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और एक दूसरे से ही क्यों ना हम एक्सपर्ट्स को भी अपने साथ शामिल कर लें ताकि शायद हमारी जो शिकायत है एक दूसरे से डिस्कशन के दौरान कोई ना कोई हम उसका हल निकाल सके। क्योंकि ये ज़माना मुख्तलिफ है, हम जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने हमें टैकल किया, हमारी तरबियत की, हमारी परवरिश की, कोई अच्छे बच्चे निकल गए और कोई ट्रैक से उतर गए, तो उस तरह हम नहीं कर सकते। ज़माना बदल गया है, बच्चों के एटीट्यूड्स बदल गए हैं, हमें इस ज़माने के हिसाब से ही उनको टैकल करना पड़ेगा। शायद साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की माँ बाप को भी ज़रूरत हो कि क्या करना है बच्चों को। हर वक्त डांट नहीं सकते, हर वक्त मार नहीं सकते, हर वक्त रोब नहीं दिखा सकते, कैसे उसका बिहेवियर ठीक करें।
आइए, यहाँ मैं कुछ ऐसी माएँ जो शायद मेरी जैसी सोच रखती हैं, आपकी जैसी सोच रखती हैं, वही शिकायत जो मुझे हैं, आपको हैं, वो इन्हें भी हैं। हम वेलकम करते हैं, मैं सबका इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। मेरे पास है सबीन अली जाफरी, माशाल्लाह के 6:30 और 7:30 7:30 और 6। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। फिर मेरे साथ हैं इरम हुसैन, इरम उस्मान, सॉरी, आई एम सो सॉरी। आपके 21 साल और 18 साल के बच्चे, माशाल्लाह, दिखती नहीं है आप। फिर है महविश राशिद, आपकी शायद 12 साल की, 12 साल की बेटा जी। माशाल्लाह। और है मेरे साथ हिना इमरान, अस्सलाम वालेकुम। 3 बच्चे हैं, 3, 8 और 8, 5 और 3। बीच वाली मैं भूल गई। फिर हिरा दानिश है, अस्सलाम वालेकुम। और आपके हैं 2 बच्चे, 12 साल और 3 साल। 12 और 3, ओए होए। सही, आपने बराबर बराबर हैं रखा है टाइम दोनों दिनों को। और फिजा हुसैन, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, हाँ। एक 13 इयर्स का है हाँ और जी। मेरी बेटी जो है वो 9 इयर्स की है। ओके, अच्छा, अब जनरली आप अगर शिकायत पूछेंगे आज के ज़माने की माओ से जो जिस वक्त ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, देखिए मुझे पहले मैं अपनी शिकायत बताती हूँ, फिर आप लोग भी बताइए। मुझे ये शिकायत है, मेरे बच्चों की नज़र ख़राब हो जाएगी, इतना स्क्रीन टाइम। मतलब वो ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए अलग स्क्रीन पे बैठते हैं, अपने लैपटॉप की, या कभी कभार लैपटॉप बिज़ी होता है तो मोबाइल की, फिर उसके बाद वो अलग नेटफ्लिक्स या कोई और चीज़ या कार्टून देखने के लिए फिर वो अलग स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं कि भाई हमने फ़न भी तो करना है। क्यों? क्योंकि हम उनको हर जगह भेज नहीं सकते कोरोना की वजह से। वो जो उनका स्पोर्ट्स का टाइम है, जिससे कहते हैं बच्चों का कद बढ़ता है, स्पोर्ट्स करने से वो ग्रो करता है, भागने दौड़ने से। वो जो रेसेस में हर एज का बच्चा इंजॉय कर रहा था, तो दूसरे के साथ खेल रहा होता था, वो गया, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ गई। तो मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है कि ये जो 2 साल है, ये मेरे बच्चों में एक खला, एक उनकी परवरिश में बहुत सी कमियां छोड़ देंगे। आप लोगों को क्या शिकायत है? सेम थिंग यही है कि इस पैंडेमिक की वजह से स्क्रीन टाइम तो इंक्रीज़ हुआ ही हुआ है, उसके साथ साथ इनके इंटेक्स, जो हेल्थ इंटेक्स में जो जैसे हम इनको फ्रूट्स दे देते थे, या और बच्चे, इसमें भी उनकी डिमांड्स आ गई हैं कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाएंगे। स्पेशली जो मेरे साथ प्रॉब्लम है, जो मेरा एल्डर 1 बच्चा है, उसको फ्रूट इंटेक का इशू है, उसको फ्रूट नहीं खाना। अब उसके लिए मैं उसको काफ़ी मिन्नतें कर लूँ या बाकी चीज़ें, ठीक है, हेल्दी चीज़ें ले लेगा, जो भी मैं घर में बनाती हूँ, लेकिन फ्रूट का इशू है। द सेम थिंग विद हैपन विद माई यंगर किड, कि वो फ्रूट तो खा लेगा और चीज़ों का इशू है। स्पेशली इन पैंडेमिक में मुझे स्क्रीन टाइम के साथ साथ फ्रूट इंटेक, हेल्दी इंटेक का इशू है। प्लस मैं जिस तरह खाना बना भी लूँ, अगर इनके स्क्रीन टाइम होता है स्कूल का, एक बच्चा उसके अंदर पढ़ रहा होता है, एक उसके अंदर पढ़ रहा होता है, तो आई हैव टू, मैं यहाँ से वहाँ पे यूँ भाग रही होती हूँ। कभी उसकी क्लास अटेंड करवा रही होती हूँ, वहाँ से बात आती हूँ, मामा प्लीज़ हमारी क्लास का ये पासवर्ड बता दें, टाइम बता दें। आई हैव टू रन एक रूम से दूसरे रूम पे एट द सेम टाइम में भाग रही होती हूँ। जो हमारा फ्री टाइम होता था जी, वो हमारी दुर्गत लगी होती है ना? एग्जैक्टली, क्लासिकल दुर्गत। दुर्गत नहीं, क्लासिकल दुर्गत। ऑनलाइन हमारी इस वक्त है मजबूरी, लेकिन इसके बाद हाँ वी हैव टू, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसमें ये कि बच्चों का कंसंट्रेशन स्पैन कम हुआ है। क्लास में मुझे अच्छे से याद है कि जब क्लास में कोई लेक्चर्स दिए जा रहे होते थे या टीचर समझा रही होती थी, टीचर खुद तवज्जो रखती थी, चौक बाकायदा। मैंने कितनी दफ़ा चौके खाई हैं, कहाँ खिड़की से बाहर क्यों देख रही हो? आपका बार बार वो जो एक फोकस है वो शिफ्ट होता है क्लास से बाहर। ओ मासी क्या कर रही है, बहुत जगह आपका दिमाग जाता है। और फिर स्क्रीन से कंटिन्यूस होने से भी वो थोड़ा हेडेक हो जाता है, बच्चे लागर हो जाते हैं, उनकी तबियत सी वो हो जाती बैठे एक ही जगह पे कमर में दर्द हो या गया, तो फिर लेटे लेटे ओढ़ा हुआ है कोई पूरा और पूरी क्लास ले रहे होते हैं। इशू बहुत हुआ है उसके, तो सर पे दर्द रहना शुरू हो गया गैजेट्स की वजह से। जाहिर सी बात है, मोबाइल हाथ में रहता है, तो उसकी वजह से जब आप क्लास लेते हैं तो यही चीज़ होती है कि इतनी छोटी उम्र में अगर ग्लासेस लग जाएंगे तो कितना आप आगे की लाइफ को किस तरह से आप कैसे करेंगे? भाई मेरे तो मुझे गुस्सा आता है, इतना दांत साफ किए बगैर, मुंह धोए बगैर बैठ जाते हैं, किसने देखना है? यूनिफॉर्म होता था तो एक डिसिप्लिन होता था कि सुबह शावर लेना है,
दांत साफ करने हैं, नाश्ता करके प्रॉपर स्कूल जाना है। यहाँ तो कोई कहानी नहीं है ये। अब ऐसी आज- नाइट सूट्स में और बैठी बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि वो अपनी जो है वो वीडियो जो है वो ऑफ कर भी क्लासेस ले रहे बिल्कुल। होते हैं, वो इजी होकर अपना Exactly. कंफर्ट जोन में अपनी Comfort zone होते हैं। और चैटिंग भी साथ चल रही है, चैटिंग भी साथ चल लैपटॉप रही पे है, मोबाइल पे चैटिंग भी चल रही है दूसरी दोस्तों की। वेबसाइट्स भी जो है वो सर्व कर रहे होते हैं साथ है साथ। ना? उसके अलावा अब गैजेट्स जब बच्चों के हाथ में आते हैं, हाँ। जब उनके ऑनलाइन गेम्स चल रहे होते हैं, हाँ। तो आप उनको लाख आवाज दे लो वो कभी नहीं सुनते सुनेंगे नहीं आपकी हैं, बात। जब बिल्कुल। तक वो अपना गेम खत्म नहीं करेंगे, न्यूट्रिशन डिस्टर्ब, हाँ। बच्चों की ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब, बच्चों का स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया है, रात में नहीं सोना, जब हाँ। दिल चाहे जब सोएंगे, सुबह तो उठना ही नहीं है, हाँ। ऑनलाइन क्लास लेनी है तो लेनी है, नहीं लेनी तो नहीं लेनी। कभी कोई कभार फर्क ही अम्मा नहीं पड़ता। सोती रह जाए, अम्मा सोती रह तो जाए। अरे अम्मा आपका कसूर, आपने मुझे उठाया। और उनके माइंड में working चीज़ आ mothers जाती होती हैं, सबसे ज्यादा इश्यूज उनको होते हैं कि हमें सुबह सुबह उठकर जाना है, बच्चा हमारे पीछे क्लास ले रहा है या नहीं ले रहा, और ले रहा है तो Exactly. प्रॉपरली ले भी रहा है या नहीं ले रहा, उसे समझ आ रही हैं बातें या नहीं आ रही जो टीचर बता रही है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बिल्कुल। जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि नहीं ऑनलाइन क्लास में आप इस समझ ही तरीके नहीं आ से रहा। मैथ समझा सकते हैं जिस तरीके से आप फिजिकली 1-on-1 बैठकर या क्लास के अंदर जो है वो बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब ट्यूशंस कंपलसरी हो गई हैं Exactly, हर बच्चे के लिए? क्योंकि चाहे मेरे घर में 3 एजेस के बच्चे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तीनों को ट्यूशंस की ज़रूरत है। शायद पहले नहीं थी, स्कूल में रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन अब वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा और हम क्या करें। ट्यूशंस के पैसे बढ़ गए हैं। ओनली वैसे ये है कि ट्यूशंस वाले भी हमें ही कॉल करके पूछते रहते हैं कि आज ऑनलाइन में क्या पढ़ाया। हाँ। ये जाहिर सी बात है, उनको भी वही चीज़ कन्वे नहीं हो रही ना जो हमें कन्वे होती थी पहले टीचर से। Online में और सबसे timing बड़ी बात इतना कम हो टाइमिंग गया है। इशू है। हमारे बच्चे ऑन टू टाइम सोते ही नहीं जो टाइम पे उठे। एग्जैक्टली। वो रूटीन बिल्कुल चेंज हो गई। डिसिप्लिन खत्म हो चुका है बच्चों के ना, उनको कोई अब इशू रहा नहीं है कि भाई हम कर लेंगे मैनेज। मुझे तो डर लगता है कि अब इंशाल्लाह जब जिंदगी नॉर्मल होगी क्या करेंगे हम लोग। और हमारे बच्चे तो नहीं, बिगड़ ये चुके जो- हैं। ये जो 1-2 साल है ना, ये जो 1-2 साल हैं, ये बच्चों की स्टडीज को बहुत पीछे ले गए। मतलब वो बच्चों ने वो कवर नहीं किया जो इनको करना चाहिए Exactly. इस दौरान। इस टाइम पे जो क्योंकि बच्चों को अच्छा करना एक और चाहिए, चीज भी है, बच्चों को पता है कि क्लियर भी कर लेंगे, हम पास भी हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो हल्का हाथ रखेंगे issue ही ना। नहीं है। बिल्कुल पास उनके तो माइंड होना में ही ये है चीज़ हमें। होती है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्हें भी बेचारियों को ऑनलाइन नहीं पढ़ाना आता। बहुत मुश्किल नई होता है। चीज है। बिल्कुल। वो खुद अभी सीख रहे हैं कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं कैसे। वो जो टीचर जिसको महारत थी बच्चे को पढ़ाने में, अपनी नॉलेज उसके ऊपर उसके अंदर इंड्यूस करने में, ये साल से चली आ रही थी वो टैलेंट, वो टीचर भी ऑनलाइन नहीं पढ़ा पा रही। क्योंकि टीचर्स भी कंफ्यूज हमारे सबके साथ ये इशू है। नेट का भी तो बड़ा बीइंग अ issue है। पेरेंट नेट हम लोग तो ये time ये देना, एक तो इंटरनेट light का issue इशू है, बहुत बड़ा है। लोड शेडिंग ये ये सारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं हमारे। लोड शेडिंग इश्यूज, Time- इंटरनेट इश्यूज, कनेक्शन का बिल्कुल। फिर अच्छा प्लस वी आपका आर खर्चा पेइंग द बढ़ गया। फीस। हम फीस उतनी दे रहे हैं, वी आर पेइंग द फीस हाँ, एग्जैक्ट। तो इसमें इतना कंसेशन Expenses नहीं है। बढ़ते वन जा टाइम रहे आई गेस कंसेशन कभी ऑफर दी हो। वी आर पेइंग द फीस एग्जैक्टली एंड वी आर पेइंग द बिल्स हियर। इंटरनेट अब हमें प्रॉपर्ली लगवाना पड़ा है, एवरीथिंग वी हैव टू मैनेज इट। कि उस टाइम जिस दिन जूम क्लासेस हो या क्लासेस अटेंड कर रहे हो, उस वक्त नो कोई स्केड्यूल ऐसा हो कि लाइट ना जाए, इंटरनेट फीस दो प्रॉपर्ली। यार बच्चों ने मेरे दो लगवा लिए। एग्जैक्टली, कभी एक ना चले ना चले तो दूसरे से चल जाए। अभी 5G का तो दौर आया नहीं है हमारे वही पास। तो, वहाँ पे तो exactly. बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते। वो क्या बहुत करेंगे? से पेपर्स आप देते हैं, पेपर्स देने में वो मेरे बेटे के खुद के साथ हुआ है कि पहले भी पेपर्स जब दिए आपने सब बेटे ने पूरा कंप्लीट पेपर दे दिया, जब सबमिट का टाइम आया लाइट चली गई। The same happened उस with my टाइम पे क्या होगा कि वो पेपर आपका रह जाएगा। हाँ। आपके लिए कितना नुकसान है। अच्छा, पेपर Next भी फिर ऑनलाइन again, देना मुश्किल है। पेपर भी ऑनलाइन फिजिकल देना और ऑनलाइन आप जब उस पे देते हो वो भी बड़ा मुश्किल फिर है। एक और चीजें बेचारी। और पेपर की टाइमिंग कितनी कम होती है, इतना कम ड्यूरेशन देते हैं, 15 मिनट्स 20 मिनट्स। अब उस duration में submit करना है। और सबमिट करना duration होता है। में। बच्चा किस तरीके से और सबमिट सच्ची करे। बात ये देखें, बच्चे हैं ना वो तो ये नादानियाँ करते ही हैं। उस वक्त अगर वो चीटिंग करके पेपर दे रहे हो कैसे पकड़ोगे?
क्या करेंगे, कौन किसके नंबर कितने बल्कि आएंगे? बच्चे पूछ भी लेते मम्मा इसके आगे क्या आएगा। अच्छा, मेरे इशारे साथ कर मेरे रहे बच्चे होते के हैं, साथ ऐसे ये हुआ दिखा दो हमें। वेरी एक्टिव, वो अपनी क्लास में एक्टिव है बहुत। समहाउ मैंने उसका एक असेसमेंट नहीं सबमिट किया, या मैंने किया था वो नहीं हुआ सबमिट, वो ब्रेक डाउन हो गया, उसको XYZ जो भी हो गया। देन जब उसके मार्क्स आए असेसमेंट में, सेड मामा मैं इस सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा था, इसमें क्या इशू हुआ? मैंने कहा नो क्लू, मैं तो सब सबमिट किया। मामा देयर इज समथिंग रॉन्ग, आप स्कूल जाके बात करें, ही 5 क्लास इंटेलिजेंट। देन आई वेंट टू स्कूल, मैंने बात की, कहने की नहीं हमारी तरफ से सब सही है, जो आपने सबमिट किया होगा उस हिसाब से। एंड देन आई गॉट टू नो कि जो मैंने सबमिट किया था वो सबमिट ही नहीं हुआ। एंड सारा ब्लेम कम ऑन मी कि हाँ मामा आपने सबमिट नहीं किया था, मेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं, सारी मेहनत। क्योंकि देखिए लाइक मैं इतनी टेक्निकल नहीं हुआ आज लाइक गैजेट्स को लेकर। हम लोगों में से कुछ लोग होते हैं, बहुत कुछ लोग नहीं होते, तो वो उसके अंदर हमें भी एक कोर्स करना पड़ रहा है बिल्कुल कि ये कैसे सबमिट करना है, क्या करना है। तो वो इन सारी बातों के जो है जवाबात मुझे लगता है किसी से हमें लेने पड़ेंगे, किसी से हेल्प हमें चाहिए होगी। जब ये मैं सोच रही थी बैठ कर, मैं परेशान हूँ, तो मेरी तरह बहुत सारी माएँ, जब भी मैं किसी हल्की फुल्की दावत में जाती हूँ या कहीं, तो ये सुनने को मिलता है मुझे कि हम क्या करें यार, एक बड़ी बाकी और घरेलू परेशानियों के साथ ये परेशानी भी आ टपकी है, तो उसको कैसे टैकल करें। बच्चों की अजीब वो हो रही है, मतलब वो अब हमें जवाब देने लगे। हम कहते हैं ना कि बेटा हर वक्त नहीं एक स्क्रीन टाइम, उस पर जवाब मिल जाता है, मोबाइल छीन लूँगी तो आंखें निकाल के खड़े हो जाते हैं, तो बड़ा अजीब सी चीज़ हो गई है। ये अजीब सी चीज़ हो गई है। एक पैकेज स्क्रीन टाइम के हिसाब से ही है, हमने आपके लिए बनाया है, ज़रा चल के देखिए, बड़ा रिलेट करेंगे आप। जी बहुत सारी शिकायत हैं, हर माँ के दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं, और ये कोई एक शख्स इन सब चीज़ों का जवाब नहीं दे सकता। ये सब एक चेन बनी हुई है, खाने की शिकायत, स्पोर्ट्स की शिकायत, गैजेट्स का हर वक्त इस्तेमाल, रिजल्ट्स, ऑनलाइन क्लासेस, टीचर्स को सही तौर पे नहीं आना कि मैं ऑनलाइन कैसे टैकल करूं। किसी बच्चे के घर पे वो नज़र आ रही होती है, किसी बच्चे के घर पर वो कनेक्शन ही नहीं बन रही होती। तो बहुत सारी जो शिकायत हैं वो इस तरह हैं, और कोई एक बंदा उसका जवाब नहीं दे सकता। तो आज हाय मैं बड़ा पंजाबी, मैं असल में ड्रामा कर रही हूँ, तो वो मेरा वही लहजा हो रहा है दोबारा वापस आती हूँ, निदा यासिर बनती हूँ। तो ये सब जवाब हमें चाहिए, लेकिन एक पैनल बैठेगा जिसके थ्रू मैं आपके अलग अलग सवालात के जवाब यहाँ एक साथ देना चाहूँगी, क्योंकि इन सब सवालात की एक चेन है। ज़ाहिर है जब वो थके हारे स्कूल से आते थे, आप उन्हें कुछ भी खिला दो वो खा लेते थे, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो हेल्दी खाना हो, अपने हाथ से निवाले बना के जल्दी खिलाकर थोड़ी देर के लिए सुला दिया, फिर शाम में खेलने के लिए ज़बरदस्ती भेजा, फिर ट्यूशन्स गए या होमवर्क किया। एक रूटीन डेवलप हुआ था हमारे बच्चों का। और अब हाय पूरा दिन बच्चे सर पर होते हैं और हर वक्त हम चिक चिक कर रहे होते हैं। आइए ये जो चिक चिक हम कर रहे होते, सर जोड़ के इसका हल निकालें, क्या करना है आगे ज़िंदगी में। छोटे से वक्फे के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत सारी माएँ इस वक्त रिलेटेबल है आज के शो से, क्योंकि वो शिकायत जो हम सारी माओं को हैं अपने बच्चों से, और हम एक रोब बार बार अपने मियाँ को फ़ोन करके कहते हैं सुनिए देखिए ज़रा आने दो तुम्हारे अब्बा को, और अलग अलग ये जुमले हम जो है धमकी के तौर पर बच्चों को कुछ ज़्यादा ही सुनाने लगे हैं, और अब्बा को हमने कोई एक जिन तस्वर कर दिया है कि वो आएंगे तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। मगर बच्चों को टैकल करने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए आजकल के दौर में, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम सब बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज के दौर की शिद्दत भरी ज़रूरत है कि इस तरह का एक पैनल कायम किया जाए, और फिर सवालात की बौछार यहाँ से हो। तो मैं आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। इन सब लोगों का हमारी बातों से कनेक्शन है, और एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम से तीसरी प्रॉब्लम से सबका ही कनेक्शन है। खाने का इशू है तो हमारे पास हैं हिना अनीस एज न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच निदा। वेलकम जी। हमारे पास हैं जी डॉक्टर हबीबा हसन एज अ पीडियाट्रिशियन, दूसरी वाली
जी जिन्होंने मतलब इस साड़ी मैम कैमरामैन को इंट्रोड्यूस करा। मेडिकेयर हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। बच्चों को कैसे टैकल करना चाहिए, क्या चीज़ नज़ला खांसी ज़ुकाम भी हो जाती है तो और दांत में दर्द पेट में दर्द छुट्टी कराओ, ऑनलाइन क्लास मर्जी के मालिक हैं। यहाँ मैंने इनको भी बुला लिया, ज़रा पता कर ले कैसे पता लगाएं बाकी चीज़ों का। फिर हमारे पास है डॉक्टर सोबिया आफ्ताब, एसोसिएट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। बच्चों की साइकोलॉजी को कैसे रीड करें, कैसे टैकल करें, हैंगर चप्पल और क्या क्या होते हैं औजार बताओ भाई, बेल्टें ये वो नहीं चलेंगी। आज क्या चलेगा, आज माँ की चालाकी चलेगी और ये चालाकी हमें सिर्फ आप ही बता सकती हैं। फिर तो जी इस वक्त तो आप तो बादशाह हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयुद्दीन जो कि हैं PhD केमिस्ट्री, चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड कराची एंड चेयरमैन सिंध बोर्ड कमेटी। अस्सलाम वालेकुम। और 4 साल मैट्रिक बोर्ड के भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का टाइम निकालने का। आप आई नो बड़ा प्रेशियस होता है आप लोगों का टाइम और सुबह का टाइम ख़ास तौर पे, लेकिन हम माओं को थोड़ी सी ढारस मिलेगी आप लोगों से बात करके। चलो जी शिकायतों का सिलसिला शुरू करें। हाँ जी, क्यों ना हम सबसे पहले ऑनलाइन से शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे धचके बच्चों को तो लगे हैं, बच्चों की माओं को ज़्यादा लगे हैं। तो ये ऑनलाइन और टीचर्स को भी लगे हैं, बहुत सारे टीचर्स को नहीं पता ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है। तो प्रोफेसर साहब ज़रा हमारी मदद करें, क्या करना चाहिए हमें, ये ऑनलाइन से कैसे टैकल करें, क्या करें। मैं आपको हैंड माइक दे देती हूँ ताकि आपकी कोई भी एक भी पॉइंट, एक भी टिप मिस ना हो अगर हमारा माइक गड़बड़ करे तो। हेलो, देखिए ये ऑनलाइन सिस्टम पूरी दुनिया के लिए तो शायद इतना नया नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल नया सिस्टम था। और जब ये पेंडेमिक आई तो 2 दिन की छुट्टी हुई थी, मुझे याद आ रहा है कोई मार्च का महीना था, और ऐसा लग रहा था कि 2-3 दिन के बाद सारी चीज़ें अपनी जगह सेटल हो जाएंगी और ऐसा थोड़ी होगा कि पूरा साल चलेगा। तो जब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बढ़ता चला गया तो फिर ज़ाहिर है दुनिया की तरह हमें भी इसके साथ जीना सीखना था। तो उसकी वजह से अल्टरनेट क्लासेस अरेंज की गई ऑनलाइन की। ज़ाहिर है हम तो एग्ज़ामिनिंग बोर्ड हैं, लेकिन जो स्कूलों को से पता चला कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा प्राइवेट स्कूलों ने शुरू किया, फिर कुछ गवर्नमेंट स्कूलों ने शुरू किया। तो देखिए मैंने भी 25-26 साल फर्स्ट ईयर से लेके ग्रेजुएशन क्लासेस तक BSc की पढ़ाई है। तो मैं भी ये समझता हूँ कि जो क्लास टीचिंग है जिसमें आई टू आई कांटेक्ट होता है टीचर का और स्टूडेंट का, उसका नेमुल बदल तो ऑनलाइन एजुकेशन हरगिज़ नहीं है। लेकिन डेफिनेटली दिस इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेट। हमने इब्तदाई दिनों में देखा कि बच्चे हमने स्कूलों से तो उनको उठा लिया, स्कूल तो बंद कर लिए, लेकिन गलियों में और बाहर बच्चे वैसे ही खेल रहे थे। और जैसे आप लोगों ने फरमाया कि मोबाइल यूज़ करना, और ज़ाहिर है हम इतने स्मार्ट नहीं जितने हमारे बच्चे स्मार्ट हैं, तो वो उसी के दौरान जो है वो गेम वगैरह भी यूज़ करते थे। तो अब जब ये सिस्टम प्रोलॉन्ग हो गया तो स्कूलों को में जो टीचर्स थे उन्हें भी कोई आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन सिस्टम में बच्चों को पढ़ाना कैसे है। क्योंकि जब क्लास लर्निंग हम करते हैं तो हम बच्चे की तरफ देखते हैं, आई कांटेक्ट से ये अंदाज़ा हो जाता है कि ही इज़ वॉचिंग मी, लेकिन वो मेंटली इज़ नॉट प्रेजेंट हियर, ही इज़ समवेयर एल्स। और हर अच्छा टीचर कोई भी मजाक करके, कोई भी बात करके बच्चे की अटेंशन इनवाइट कर लेता है कि आप कहाँ हैं। तो ऑनलाइन के अंदर ये एक डिसेबिलिटी है जिसे मैनेज करना था। प्रोफेसर साहब देखिए यहाँ कुछ माएँ सवाल करेंगी जो अभी हम ब्रेक पे के दौरान बात कर रहे थे कि देखिए ऑनलाइन होता क्या है जब आपके बच्चे प्रेजेंट होते हैं क्लास में। कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे तेज़ होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से स्लो होते हैं बाकियों के मुकाबले में। तो टीचर्स क्या करते थे, उनको सबसे आगे बिठा लेते थे कि ज़्यादा तवज्जो उनके ऊपर दे सके ताकि वो क्लास के साथ शाना बशाना चल सके। यहाँ क्या कह रही थी मुझे माएँ, बताए ना क्या कह रही हैं? यहाँ एग्जैक्टली ये होता है। जो मेरा यंगर वन है वो इतना शाय है कि वो स्क्रीन टाइम में जब जूम क्लासेस हो रही होती हैं तो वो इतना एक्टिव नहीं होता, और जो बाकी बच्चे एक्टिव हैं जूम टाइमिंग्स में, जूम क्लासेस में, ज़्यादातर वही अपना हैंड रेस कर रहे होते हैं, वही आंसर दे रहे होते हैं।
और जो मेरा वाला जो यंगर वन है वो इतना एक्टिव नहीं है। हाँ, ऑल्सो ही नो थिंग्स कि क्या करना है, लेकिन जूम क्लासेस में वो एक्टिव नहीं रह पाता और वो बिल्कुल एट द एंड चले जाते हैं। अब उनको आई हैव टू से कि बेटा यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना चाहिए, आप आंसर दो, नहीं मामा, नो मामा। अब इसकी मैंने 1-2 मरतबा कंप्लेन भी की है। ओबियसली उनका भी कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, हर चीज़ हमारे लिए भी नहीं है, उन लोगों के लिए भी नहीं है, स्कूल के लिए। तो आई टोल्ड देम मुझे आपसे उनको एक्टिव करें। मुझे आपसे टिप ये चाहिए, जो कि टीचर्स भी अगर इस वक्त सुन रहे हैं तो वो ये टिप ले सकें कि उस वक्त जो इनकी प्रॉब्लम है उस वक्त टीचर्स को क्या करना चाहिए। मैं तो ये चाहूँगी कि जो आप आपकी प्रॉब्लम है हाँ। वो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। मेरी बेटी जो है जब क्लास लेती है तो मेरी वाइफ उसको कहती कि बेटा आपका टर्न है, बोलें तो सही ना। अच्छा, वो शी इज़ वेरी गुड। तो ये देखिए, इसको हम सिर्फ इस तरह मैनेज कर सकते हैं कि जो क्लास टीचर है ये होल रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, जो हर बच्चे को पर्सनली तौर पे जानता है कि ही और शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, लेकिन जवाब देने में वो स्लो है। तो टीचर का फ़र्ज़ है कि सबसे पहले क्वेश्चन उससे इनवाइट करे, जवाब उससे इनवाइट करे। और जब हम क्लास लर्निंग करते हैं तो हम आमतौर पे जो हमारे पास जो स्लगिश लिथार्जिक किस्म के बच्चे होते थे और जब हमें पता है बहुत अच्छे बच्चे हैं तो हम उनसे सवाल पूछते हैं। तो मुझे बताएं प्रोफेसर साहब, क्या जो जिन माओं को ये प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं, क्या वो टीचर को ईमेल करें? क्या वो टीचर को बोलें कि ये हो रहा है हमारे साथ? देखिए ये वोकल अब माँ को ज़्यादा होना पड़ेगा पहले के मुकाबले। डेफिनेटली माँ को ज़्यादा वोकल होना पड़ेगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि अब वोकल होने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम आप हाईलाइट कर रही है ये एग्जैक्टली मेरा भी प्रॉब्लम है और कई हज़ार लोगों का प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम कंसर्न स्कूल और कॉलेजेस तक पहुँच जाना चाहिए। और डेफिनेटली इस प्रोग्राम के हवाले से मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करूंगा। वो तमाम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनकी टीचर से ये कहें कि अब आपको सिर्फ क्लास में लेक्चर डिलीवर ही नहीं करना जो आप एक जगह बैठ के, अब आपको वॉच करना है पर्सन टू पर्सन। और उनके पास हर बच्चे की एक डायरी मौजूद होती है कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है लेकिन बोलने में थोड़ा सा ज़रा स्लो करता है, तो हमें इनक्रेज करना चाहिए। और डेफिनेटली ये बेसिक रोल जो है वो उन स्कूलों का है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का है कि वो पर्टिकुलर टीचर को ये कहें कि आप इस एड्रेस को ज़्यादा इशू करें। अदरवाइज़ ये बच्चा जो है कम बोलने लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता जब फर्स्ट ईयर इंटर में हमारे पास आते हैं और 60, 70, 80 बच्चों की क्लासेस होती हैं तो ये बच्चे फिर बिल्कुल डल होते चले जाते हैं, जो इनकी अमली लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर 2 क्लासेस, सपोज 2 टीचर्स की क्लासेस होती हैं, तो मैंने ये बात नोटिस की है, एक टीचर होते हैं वो सिर्फ अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं तो बच्चे ओंग रहे होते हैं या जो भी अपने उसमें होते हैं। एक टीचर की आदत है वो सडन क्वेश्चन करते हैं किसी भी बच्चे को नाम कॉल आउट करके, तो बच्चों को टेंशन होती है, नहीं इस सर की क्लास में तो हमें एक्टिव रहना है। और यहाँ मैं भी इनकी बात को सेकंड करूँगी। कुछ टीचर्स उस ऑनलाइन क्लास को इतनी मज़ेदार बना देते कि बच्चे इंतज़ार करते हैं। या तो जो मुझे ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस से अपने बच्चों को देखकर, या तो टीचर को थोड़े से करतब भी दिखाने पड़ेंगे। अब वो पढ़ाई वाला एलिमेंट है उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना होगा, क्योंकि अब रोब से तो बच्चे काबू में नहीं आएंगे कि वो अटेंटिव हों। कुछ ऐसा करना पड़ेगा टीचर्स को कि वो उस ऑनलाइन क्लास को इतना एंटरटेनिंग भी बनाए, इंफोटेनमेंट के साथ साथ, मतलब कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो लेकिन इंफोटेनमेंट हो। जी, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि टीचर के 2 काम हैं, एक पढ़ाना और एक सिखाना। जी। आमतौर पे हमारे यहाँ एक ही बात को लिया जाता है कि टीचर का काम है पढ़ाना। नॉट एट ऑल। टीचर का काम पढ़ाना भी है और सिखाना भी है। बाज़ दफ़ा हमारे पास बाज़ टॉपिक थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, हम एज ए टीचर फील करते हैं कि ये एक दफ़ा से समझ में नहीं आएगा। जी जी। तो बग़ैर इसके कि हम किसी बच्चे को ये इनवाइट करके पूछें कि आपकी समझ में आया या नहीं आया, बच्चा शाय फील करता है। और ख़ास तौर पे लड़कियां बहुत ज़्यादा फील करती हैं कि हम सबके सामने ये कहें कि हमारी समझ में नहीं आया। इस मामले में हम थोड़ा 9th मैट्रिक फर्स्ट इंटर के बाद बच्चे बड़े बोल्ड होते हैं लड़के, नहीं सर आपने जो पढ़ाया बिल्कुल समझ में नहीं आया। बड़ा अच्छे टीचर को अच्छा लगता है ये जुमला कि ठीक है, इट्स ऑल राइट।
तो हमें हमारे टीचर को चाहिए कि वास्ट टॉपिक जो है अगर वो डिलीवर करने में मुश्किल है, उनकी कॉम्प्रीहेंशन ज़रा डिफरेंट है, तो टीचर को चाहिए कि वो खुद ही उसको रिपीट करते बजाय इसके कि बच्चे को इनवाइट करें कि आप बताएं, क्योंकि पूरी क्लास के अंदर बच्चे थोड़ा फील करते हैं कि अगर मैंने ये कहा कि मेरी समझ में नहीं आया तो बाकी सब बच्चे हंसने लगेंगे। हालांकि ये मसला बाकी सब बच्चों के साथ भी होता है। अच्छा, मैं आपको आप बीच में बोलना चाहिए, मुझे लगता है एज अ साइकोलॉजिस्ट आप बहुत अच्छा इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं बोलना चाह रही थी, जैसे बीइंग पेरेंट आपने कहा कि टीचर्स को तो एक तो इन्फॉर्म करना है। यस, अगर आपको लग रहा है, एक दूसरा एलिमेंट जो आप मिस कर रहे हैं कि बच्चा जब क्लास लेता है उसके पेरेंट्स उसके इर्द गिर्द नहीं होते हैं, तो उसने अब क्लास लेना अपने पेरेंट्स के बगैर सीखा है, अपने पीयर्स के साथ, अपनी टीचर के साथ। यहाँ पे एक चीज़ जो है जो कि मैंने अपने घर में भी नोटिस की है कि जब पेरेंट्स आपके साथ बैठे हुए हैं और बच्चा बैठा हुआ है और टीचर अगर आपका नेम भी कॉल कर रही है तो बच्चा जवाब नहीं दे रहा, वो फ़ौरन अपनी मामा या बाबा की तरफ देख रहा है। तो अगर आपको अपने बच्चे को सुपरवाइज करना है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं, तो आप उस रूम से बाहर निकल जाए, चक्कर लगाते रहें, किसी ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ से आप बच्चे को देख सकें। उससे फिर ये होगा कि बच्चे को यानी एक इंडिपेंडेंस मिलेगी। अब अगर टीचर ने नेम कॉल किया है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। और ये मसला सिर्फ इन बच्चों के साथ नहीं आया जो शाय है, ये उन बच्चों के साथ भी आया जो बहुत एक्टिव थे, क्योंकि क्लासरूम में देखिए बच्चा हैंड रेज कर रहा है ना, टीचर कैन सी। एक स्क्रीन के ऊपर अगर 20 बच्चे हैं तो उसमें से 20 को टीचर नहीं देख पाती है। तो इसकी वजह से भी बच्चों में बहुत इश्यूज आए हैं, बिहेवियरल इश्यूज, इनअटेंशन के आए हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट आया है, दे डोंट वांट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि क्या हो रहा है कि टीचर को आप कह रहे हैं टीचर मैंने कर लिया, तो जो एक्टिव लर्निंग स्टाइल है टीचर सुन नहीं रही है। अच्छा, यहाँ मैंने आपकी बात से ये चीज़ पिक की एज अ पेरेंट कि मुझे अपने बच्चे के सर पे मुसल्लत नहीं होना जब क्लास हो रही है, क्योंकि वो एक उसको आदत है कि टीचर, स्टूडेंट्स और मैं मेरे क्लास वाले होते हैं। अब वो माँ बाप के सामने, वैसे भी जब माँ बाप होते हैं बच्चे का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ आपने ये पे उन माओं को खास तौर पे जो ज़्यादा होती हैं, होमवर्क कर लिया, ये कर लिया, वो माएँ उधर ना बैठे कि बच्चे को ये उस पर नज़र रखे कि कुछ और एक्टिविटी तो नहीं कर रहा वो पढ़ाई के अलावा, लेकिन वो एक जो प्राइवेसी एक टीचर की, एक बच्चे की, स्टूडेंट्स की होती है, उस पे फोकस करें। वो दें क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो मदर ही कर रही होती है, और अब बच्चा खुद जाता है स्कूल में और वो डिपेंडेंट नहीं होता पेरेंट्स के ऊपर जब स्कूल जाकर लर्निंग तो वहाँ पर आप वहाँ से जीना सीख रहा होता है, खुद चीज़ों को कैसे टैकल करना है, कैसे मैनेज। ठीक है, यहाँ से इट्स अ हाई टाइम कि हम लोगों को इन चीज़ों को अडेप्ट कर लेना चाहिए अब इन ऑनलाइन क्लासेस को, क्योंकि ये कब तक जाएंगी हमें किसी को भी नहीं पता। अब कौन सी वेव आएगी, 4th वेव आ रही है, तो हम लोगों को मतलब टीचर्स को और पेरेंट्स को बैठकर इस चीज़ को अपग्रेड करना चाहिए। अच्छा, एक और बहुत अहम मसला जो कि मैं कहूँगी जो करती हैं माएँ, जिनके बच्चे स्लो लिखते हैं, माएँ बैठ जाती हैं, बताओ क्या है, वो खुद जल्दी लिख रही होती हैं। आपने बच्चे को तो अपाहिज बना दिया ना, वो कैसे सीखेगा कि ये तो अम्मी कर लेंगी, चलो ये तो अम्मी का काम है, तो माँ का काम है। आपने डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है, बच्चे को पता है कि देयर इज समवन जो मेरा काम कर लेगा, तो वो कभी वो खुद से एफर्ट नहीं करेगा, इनिशिएटिव लेगा नहीं, तो और स्लो हो जाएगा ना। तो आप उसे खुद से कर लेने दीजिए, जितने भी अमाउंट में जितना वो कर रहा है उसे करने दे। अगर वो नहीं करेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसे ही फेस करने ना। तो अगर आपने कर दिया तो वो देखिए, हम जो बिहेवियर लर्न करते हैं ना, हमारे बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंस होता है, अब अगर हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो हमारा बिहेवियर स्ट्रेंथन होता है, नेगेटिव मिलता है तो बिहेवियर हमारा, अगर वो हेल्दी बिहेवियर नहीं है तो वो वीकन हो जाता है। तो अब अगर वो माँ ने काम कर दिया है तो वो क्या होगा, वो तो बिहेवियर उसका नेगेटिव आपने रीइंफोर्स किया है ना। अच्छा, मैं यहाँ उन माओं को बहुत अप्रिशिएट करूँगी जिनके छोटे बच्चे हैं ना, कुछ ने छोटे बच्चों को और बोतला बना दिया है ना, तो कि होमवर्क भी खुद ही वो डाउनलोड कर रही हैं, वो जो टीचर पढ़ा रही है वो भी खुद सॉल्व करके दे रही है। मगर कुछ माओं ने, छोटे बच्चों को मैं देख रही हूँ, खुद कोड डाल के जूम क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, खुद अपना होमवर्क माओं ने सिखा दिया है बच्चों को, वो और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन गए हैं। दैट्स ट्रू। खुद अपना होमवर्क, मतलब लाइक 6 साल का बच्चा, चाहे वो कंप्यूटर पे गैजेट्स में, भाई वो बड़े हीरो हैं, हमें भी नहीं पता। तो मैं यहाँ उन माओं को बड़ा अप्रिशिएट करूँगी जिन्होंने एक थोड़ा सा टाइम सर्व किया, टेक्निकली पहले खुद सीखा, उसके बाद बच्चों को वो सिखाया
तो अब वो खुद भी अपने काम में है। Exactly, आपकी बात को मैं यहाँ पे सेकंड करूँगी कि जब आप 2 साल के अपने बच्चे को किसी वीडियो दिखा के उसको खाना खिला रही हैं, वो बच्चा उसी वक्त से उसकी मेमोरी इतनी तेज़ है कि उसने वहाँ से अपने ब्रेन के अंदर फीडिंग स्टार्ट कर दी। ही और शी नोज दैट हाउ टू यूज़ गैजेट्स। आप उसको इंडिपेंडेंट करें, बल्कि उससे कहें कि भाई मुझे नहीं आती, डू योर ओन, तुम मुझे सिखाओ, तुम मुझे सिखाओ, ये तुम करो। डिस्टेंस लर्निंग उसको सिखाएं, आपको नहीं सीखनी। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, सॉरी, ब्रेक के बाद आके डिस्कशन जारी रखेंगे। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, उनकी हेल्थ, खाना पीना, तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ना जाने अगला सवाल क्या हो, आइए जानते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी हम ब्रेक के दौरान बहुत सारा हमारा एक अलग शो चल रहा होता है, बेचारे एक्सपर्ट चुप होते हैं, माएँ सिर्फ शिकायतें कर रही होती हैं। तो मैंने कहा अभी ऑन एयर हमें सिर्फ टिप्स चाहिए आप सबसे, क्योंकि हम लोग जो हैं वो बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, पाबंदियाँ लगा देते हैं। एक दिन हमें दौरा चढ़ता है कि हम तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, पूरा शेड्यूल दे देते हैं बना के। मगर जितना हम अपने मियाँओं के पीछे पड़े रहते हैं उतना ही हमें अपने बच्चों के पीछे पड़ना है। झक्की हो जाना है। फॉलो अप हम नहीं करते, 4 दिन बाद हम भी भूल जाते हैं कि हमने क्या पाबंदियाँ लगाई थी। तो एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर साहब आपसे टिप्स शुरू करते हैं अभी। देखिए, मुझे तो ये सिस्टम नो डाउट ये ऑल्टरनेट सिस्टम है, क्लास लर्निंग का नैमुल बदल नहीं है, लेकिन एक बात ये है कि दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है। आप ये सोचिए कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है जो मुझे पढ़ने के पीएचडी करने के बाद भी हमें पता नहीं था कि ऑनलाइन लर्निंग से हम पता नहीं दुनिया की सारी लाइब्रेरी देख सकते हैं। आपका बच्चा अर्ली क्लासेस में वो चीज़ ढूंढ रहा है जो हम बहुत बड़े होके देखते थे। तो यानी ये अपॉर्चुनिटी, इसको आप समझिए, आप ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये डेफिनेटली ये वो फायदा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मदर से पता नहीं रिक्वेस्ट है या यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ये जो आप लोग चूज़ी हो जाते हैं ना, नंबर 2 कम आ गए, 4 कम आ गए, मैं कभी परवाह नहीं करता। और मैं 4 साल मैट्रिक बोर्ड का चेयरमैन रहा और अभी कुछ अरसे से मैं इंटरमीडिएट बोर्ड कराची का चेयरमैन हूँ। तो मैट्रिक में जितनी मदर्स आती थी वो पेपर खोल के बता दिया कि नहीं सर, इसके नंबर 2 नंबर उससे कम है। अच्छा, कभी भी जो लड़के मेरे पास आते हैं वो अगर उनको बी ग्रेड भी मिल गया उस पर भी वो बड़े मेरे रूम से खुश होकर जाते हैं कि सर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। देखिए, मैं बताऊं कि हम कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं रहे कि मैं अभी टीवी पे कहूं कि ARY पे कि भाई मैं पाकिस्तान में सबसे अच्छा, तो नहीं, एवरेज थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे, समझते थे। तो उसके बाद ना एक ब्रेन डेवलपमेंट होती है। देखिए, ये मैडम ज़्यादा मुझसे बताएंगे कि न्यूरॉन्स जो है ब्रेन में डेवलप होते हैं। हर बच्चे की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। बाई बर्थ अगर कैल्शियम की डिफिशेंसी है, मेरा टॉपिक ही नहीं है, BA के PhD मैंने कुछ इसमें पढ़ा था, तो कैल्शियम की डिफिशेंसी है तो ये बच्चा बहुत अरसे तक लिथार्जिक रहता है, सुस्त रहता है। ये बच्चा दूसरे बच्चों से ज़्यादा मेहनत करेगा, लेकिन इसके रिजल्ट जो है आपकी, प्रोफेसर साहब, इस बात से मैं आपकी तरफ जाऊंगी एज ए पीडियाट्रिशियन। क्या पढ़ाई का इन सारी ग़िज़ाइयत भरी चीज़ों से कुछ लेना देना है? प्लीज़ आप उस पर रोशनी डालें। अच्छा, एक मिनट, एक बात मैं ऐड करूँ थोड़ी सी जी। तो वो जो कैल्शियम की डिफिशियंसी है वो काफ़ी अरसे तक इस बच्चे के साथ चलती है। आप बेशक उसको सारा दिन मेहनत कराइए लेकिन इसके रिजल्ट थोड़े से कम होंगे। अच्छा, नाश्ता है, मैडम मुझसे ज़्यादा अच्छे बताएंगी कि ये ब्रेन को ना प्रोटीन चाहिए ना विटामिन चाहिए, इसको फंक्शनिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। हम सुबह 2-3 शुगर चाय ले लेते हैं, 2-3 सिप ले लेते हैं। हमारे बच्चों ने, हमारी बच्चियों ने ये बात ही बिल्कुल गायब कर दी है कि नाश्ता न करना एक बड़ा अच्छा फैशन बन गया है। तो आप सबसे पहले पढ़ाई से ज़्यादा जो है इस बात पे इंसिस्ट कीजिए कि ये बच्चा, मैं सुबह 5 बजे सुबह PhD के लिए मीर पुखा से जामशोर जाता था, लेकिन मुझे कभी 5 साल में याद नहीं है कि किसी एक दिन भी बगैर नाश्ते के लिए। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा डॉक्टर साहिबा को, क्योंकि जाहिर है वो डॉक्टर हैं तो वो उस हिसाब से बताएंगी। प्लीज़ आप ज़रा इस पर रोशनी डालें, आप चुप है इतनी देर से। मैं इसलिए, आप लोग तालीम के बारे में बात कर रहे थे तो आई थॉट कि मैं उसमें क्या, लेकिन प्रोफेसर साहब ने खुद ही बताया तालीम का खाने से कितना गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल, ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील। ब्रेकफास्ट होता है रोज़े का तोड़ा क्योंकि रात भर 12 घंटे का रोज़ा होता है, 9 बजे खाना खाया सुबह, तो उस वक्त खाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, उस वक्त इंसान दफ्तर जाता है या स्कूल जाता है। अब अगर खाली पेट जाएगा तो
ब्लड शुगर भी कम होगी, सब चीज़ कम होगी, एंड ही विल एब्जॉर्ब लेस, ही विल बी मोर लेथार्जिक, उसके पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी ऑफ नॉलेज। ओके, तो ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील विच चिल्ड्रन मस्ट टेक। अब यहाँ होता है हमें सुबह बच्चा हमारा नाश्ता नहीं करता है, वो सिर्फ बहुत हुआ तो आधा गिलास दूध पी लिया, कुछ नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता? ईटिंग हैबिट्स आर सेट इन चाइल्डहुड और वो फिर ज़िंदगी पर रहती हैं। ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्सरसाइज, एवरीथिंग ये चाइल्डहुड में सेट होता है फर्स्ट 5 क्या years गलती में। करती हैं माएँ? क्यों नहीं ईटिंग हैबिट्स बच्चों की डेवलप कर पाते? हम लोग क्या गलती करते हैं? हम लोग, हर माँ क्यों रो रही है? आप लोगों को सबको ही प्रॉब्लम है, बच्चे नाश्ता नहीं करते। क्यों बच्चे नहीं नाश्ता नहीं करते? आप लोग करवाएं नाश्ता। हमारे भी, मैं तो सर आई एम वेरी ओल्ड, मेरे तो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं जो कि स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, सब नाश्ता करके जाते हैं, सब करते हैं अर्ली मॉर्निंग। उनको सख्ती है कि करो, तुम्हें ये करना है, खाना है, करके जाओ, एंड यू सेट द। जैसे आपका काम, देखो बच्चा तो पैदा होता है सर कुछ नहीं पता होता, न्यू बॉर्न बेबी, ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गोज ऑन, एंड इन दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका काम है इसकी नशोनुमा सही करें, डेवलपमेंट आपकी सही करें, गुड ईटिंग हैबिट्स रखें, गुड फिजिकल एक्सरसाइज रखें। अभी जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे कैल्शियम का न्यूरॉन्स, वो क्या ताल्लुक होता है कैल्शियम? कैल्शियम की बात से अलग है, मगर जब ब्रेकफास्ट करोगे तो यू विल गेट कैल्शियम, यू विल गेट प्रोटीन्स, यू विल गेट शुगर, यू विल गेट एनर्जी, यू विल गेट एनर्जी। तब रात भर कर 12 घंटे का भूखे हैं और फिर उस भूखे में आप स्कूल चले गए तो 18 घंटे के भूखे हो गए। ओके, एंड देन यू लूज अ मील। बजाय 3 मील्स के, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर के, यू आर ओनली हैविंग 2 मील्स, यू आर लूजिंग ऑन 1 मील। तो एन इम्पॉर्टेंट मील। तो देखिए ये ईटिंग हैबिट्स आपको सेट करनी है। आपको बच्चा शुड नॉट डिक्टेट यू, यू शुड डिक्टेट द चाइल्ड। और आप भी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ईटिंग हैबिट्स और ख़राब हो गई हैं। रात को देर तक जागना, रात को देर से स्नैकिंग करना, उसके बाद सुबह तो वैसे ही भूख नहीं लगती। ये स्नैकिंग क्यों कराती है? स्नैक्स ये लेकर आती है ना, स्नैक्स ये लेकर आती है ना। Say no to snacks. इसी तरह Say no to snacks. फास्ट फूड्स ये लेकर आते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स ये लेकर आते हैं ना। नाश्ता नहीं करता तो आप देते हैं उसको ना अल्टरनेट। हाँ, आप कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, आप ये फास्ट फूड्स देते हैं। अब फास्ट फूड सब में क्यों, इवन इन द वेस्ट फास्ट फूड पे कहने की पाबंदी करी जाए, क्योंकि इनमें टेस्ट होता है और इनमें वो फैट ज़्यादा होता है टेस्ट के लिए। मैम सॉल्ट और शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट और शुगर क्या नुकसान पहुंचाते हैं बच्चों को, अगर हम उनकी पढ़ाई के हवाले से देखें जरा। डबल एस, इसको सॉल्ट और शुगर को मैं डबल एस से स्कोर मैं एवेल्युएट करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि चाइल्ड ओबेसिटी मिड सेक्शन बच्चों का बहुत बढ़ रहा है। जब भी बच्चा मोटा होने शुरू होता है मिड सेक्शन से होता है, ये डबल एस की वजह से। सॉल्ट एंड शुगर, यू नो हिडन शुगर्स आर इन चिप्स। चिप्स तो नमकीन है बट उसका टेस्ट एनहेंस करने के लिए उसमें शुगर है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंटेंट लिखा हुआ होता है पीछे चिप्स के पैकेट के पीछे, वो सिर्फ पोटैटोज़ का नहीं होता, वो जो शुगर कंटेंट उसमें डाला गया है उसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए वो कंटेंट भी। अच्छा सुनिए, ये कहते हैं कि शुगर और सॉल्ट की इंटेक से बच्चे की मेमोरी भी वीक होती है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे। क्या चीज़ें ऐसी हैं, हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है बादाम खिला दो जी पानी में भिगो के, क्या बादाम मेमोरी तेज करते हैं? एग्जैक्टली, उसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 हैं एंड B12 हैं। ये कंप्लीट प्रोटीन है जो बादाम है, उसमें एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल दोनों अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। कंप्लीट प्रोटीन हो गया। ओके, मैं यहाँ से आपके पास आऊँगी जी। साइकोलॉजी क्या कहती है बच्चों को नाश्ते की तरफ रागिब कैसे करें? चलिए अब हम उधर आ जाते हैं। देखिए, अब 3 जो चीज़ें हैं ना वो हैबिट्स सब बच्चों में डेवलप करें। एक प्रॉपर स्लीप, एक उनकी जो हेल्दी न्यूट्रिशन है, और तीसरा जो है एक्सरसाइज होनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज, जो भी माइंड डिस्कस भी कर रही थी। खाने के लिए जैसे इन्होंने भी कहा ना कि ला के कौन देता है ना, आप अगर बच्चा नाश्ता नहीं करता छोड़ दीजिए, अब एक दिन वो नाश्ता नहीं करेगा, ठीक है, भूख तो लगेगी ना उसे, फाइनली जब भूख लगेगी तो आप ही के पास आएगा। आप क्या करते हैं, उसको स्लांटी चाहिए वो दे दिए, उसे कोकोमो चाहिए आपने वो दे दिए, उसे बिस्किट्स चाहिए आपने वो दे दिए, तो उसे मालूम है ना कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं 1 घंटा नहीं खाऊंगा, 2 घंटे नहीं खाऊंगा, मामा को फिक्र होगी, मामा मुझे ला देंगे। यानी जब हम सौदा खरीद के लाते हैं बिल्कुल उसमें जंक फूड को सबसे पहले माइनस कर लाए नहीं घर में, ना कोल्ड ड्रिंक्स ना जंक फूड। बिल्कुल। और डिसिप्लिन है कि घर में नाश्ता लग रहा है, जो नाश्ता बना बच्चे को वो खाना है। अब अगर उसने नहीं खाया वो जा सकता है टेबल से, जब उसे भूख लगेगी अगर वो आपसे मांगता है तो आप कहें
दिस इज द ओनली अवेलेबल ऑप्शन, यही खाना है, उसके अलावा आप उसे कुछ भी मत प्रोवाइड करें। सुनिए, remember, आप जैसे behavior ड्रामे shift और करते हैं। फिल्मों में नजर आते हैं ना, सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, नाश्ता हो रहा है कांटे चुरी से, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आपके मियाँ अलग नाश्ता करते होंगे, आपके बच्चे कमरे में नाश्ता करते होंगे, आप उनको फारिग होने के बाद फिर खुद लेट नाश्ता, ऐसा है। अच्छा निदा, इस पर मैं ऐड करूँ। अच्छा, और अभी थोड़ी देर पहले आप लोग जैसे ब्रेक में बात कर रहे थे, डिसिप्लिन की बात कर रहे थे। रिमेंबर, डिसिप्लिन स्कूल से नहीं सीखा जाता है सिर्फ। स्कूल यस वन इंस्टीट्यूशन, द होम इज द अदर इंस्टीट्यूशन। इस वक्त घर ही स्कूल है आपका और घर ही घर है जहाँ पे आपको दोनों रूटीन्स, तो सुनिए, हमें थोड़ी चालाकियां सिखाएं ना, चलान तो आपको वही है कि साइकोलॉजिस्ट आपको यानी अगर आप देखें ना, आपको जो बच्चे को बनाना है आप खुद बन जाइए। आप बच्चे को तो डिसिप्लिन बनाना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो वो बच्चा जो बच्चे को बनाना है वो खुद बन जाए। माँ गले तो बच्चा पले, दोबारा जाए अपनी स्टूडेंट लाइफ में। और फिर जैसे अगर आप कोई रूल सेट करते हैं तो बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। अगर आपने आज बच्चे को कहा ना कि 1 घंटा देखना है और अगर नहीं देखा तो तुम्हारा टीवी गया या ये गया, और आपने 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन आपने मतलब आप अब्बू से डराने के बजाय टीवी छीन लूंगी, आईपैड छीन लूंगी, मोबाइल छीन लूंगी, आ जाए हम ब्लैकमेलर पे। बिल्कुल। एंड द बिगेस्ट मिस्टेक द मदर्स डू, मैं तुम्हारे अब्बू से शिकायत करूंगी जिस दिन आप बच्चे को ये कहते हो यू गिव योर कंट्रोल इन चाइल्ड्स हैंड, उस दिन आप अपना कंट्रोल बच्चे को दे देते हो और जिंदगी भर के लिए वो बच्चा आपके हाथ में नहीं आएगा। क्योंकि अब बच्चा कहता है अम्मी खुद तो कुछ कर ही नहीं सकती, है ही नहीं इनके पास कोई कंट्रोल। बच्चा अपने हाथ में। वैलिड पॉइंट। तो ये तो अपनी माइनस कर दीजिए डिक्शनरी के अंदर से कि आप बच्चे को ये कहें कि मैं तुम्हारे अब्बा से शिकायत करूंगी, मैं दादी से उल्टा अब्बा कहें तुम्हारी अम्मा को बताता। बिल्कुल उल्टा मेरे घर में ये होता है, मेरे साथ ये होता है। मेरे घर में ये होता है। फॉर्म रहे क्योंकि आपने कंट्रोल अपना हाथ में दे दिया ना। आप प्रोफेसर साहब प्लीज, ये कह रहा था क्योंकि एक ही मर्द है पूरे उसमें हमारा। एक तो पेरेंट्स आर ब्लाइंड विद द लव ऑफ देयर किड्स ना, कि अगर बच्चों ने नहीं खाया तो माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो कहते होंगे बाप तो होते वाले में। तो डेफिनेटली देखिए, इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर नंबर कम आते हैं तो मदर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। सुबह के टाइम अगर कुछ नहीं खा रहा है, चिप्स, तो डॉक्टर साहब मुझसे बेहतर बताएंगे कि चिप्स जो हैं दे आर पॉलीसैकेराइड्स, दे आर पॉलीसैकेराइड्स, और पॉलीसैकेराइड्स डाइसैकेराइड में चेंज होंगे, डाइसैकेराइड्स आगे ग्लूकोज बनाएंगे, 2 घंटे लगेंगे। ठीक, बच्चे को देखिए आसान अल्फाज में बच्चे को चाहिए ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ये आपको चाहिए, चाय से चाहिए, चाहे आप कितनी इसकी बड़ी आसान सी चीज है। कुछ नहीं खा रहा बच्चा, बनाना पील करके दे दिया, कुछ नहीं खा रहा एप्पल कट करके उसके लंच बॉक्स में डाल दिया। अच्छा, मुझे सबसे पहला जो रूट कॉज है बच्चों को ये चिप्स और बिस्किट खाने वाला, जब आप फर्स्ट मील बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं 6 मंथ पे, बताऊं क्या होता है वो, आप लोग क्या करते हैं मिस्टेक। ग्लूकोज नाम का एक बिस्किट आता है, उसको पानी में भिगो के उसको खिलाना चाहिए। अल्लाह ताला ने मेरे साथ ही पेड़ पे तो फल और सब्जियां उगी हैं, ग्लूकोज बिस्किट तो नहीं आया। नहीं, कहाँ से आया? अच्छा, एक और बात है, जैसे रात को आपने कहा कि हम स्नैक्स दे देते हैं, क्या हम बच्चों को भूखा पेट सुला दें फिर वो सुबह नाश्ता करेंगे? आप बच्चे सुनिए, उनको भूखा सुला दो। सुला दो। पूछना चाह रही हूँ। भूखा सुलाइए, एक हफ्ता भूखा रखो, हफ्ता भूखा रखो। देखिए वो कितनी देर फिर वो करेगा कूड़े के डब्बे से ना सूखी रोटी निकाल के खाएगा। दिल सख्त करो, दिल, अगर तुमने आदत खराब कर दी है, आदत सही करने की दिल सख्त करो। कोई बंदा भूख के से नहीं मरता। अगर कुछ नहीं नखरे करेगा, जब उसको कुछ नहीं मिले, रख दो खाना, खा, नहीं खाना छोड़ दो। एंड यू शुड नॉट शो योर एंग्जाइटी। अगर तुम कहो भाई बच्चे ने खाना नहीं खाया, मैं क्या करूं? अच्छा, फिर रात को फ्रूट्स, दादी कह रही है आपको, दादी कह रही है ये बहू जो जुल्म कर रही है, नहीं दे रही है, टेल, गेट एवरीबॉडी ऑन बोर्ड, द होल हाउस शुड बी विथ यू, कि देखो हम इसको डिसिप्लिन कर रहे हैं एंड वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट, ताकि इसके आइंदा जिंदगी सही रहे, इसकी आदत टूट जाए। दादी को समझाना पड़ेगा, समझाना। और देखिए बच्चा 2-3 घंटे से ज्यादा अगर उसे भूख लगी है ना, मील टाइम के बाद वो भूखा नहीं रहेगा। रात को फ्रूट खा के सो जाए, वो कुछ भी नहीं। Why no? बेशक खा के सो जाए। रात को नहीं, रात को एक मिनट, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट रात को फ्रूट इज नॉट गुड। यस, रात को फ्रूट डायरेक्ट जाके उसको फैट देगा और कोई न्यूट्रिशन नहीं देगा। वो फ्रूट खाएगा, सो जाएगा। मेरा बेटा जब डिनर प्रॉपरली नहीं करता और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल बेड टाइम के वक्त मैंगो लेकर आता है और मुझे यही सेम कहता है, इट्स हेल्दी, इट्स अ फ्रूट, कैन यू गो एंड पुट दिस इन द फ्रिज, इट्स नॉट योर फ्रूट टाइम।
फ्रूट टाइम इज द इवनिंग टाइम, मॉर्निंग टाइम, जब तक सूरज है। इट मीन्स कि हम रात को बच्चों को लेट नाइट खाना ना दें। No, nothing. Then they will be have a habit of having proper dinner at the dinner time. मैं आपको ब्रेक के बाद मील्स दिखा रही हूँ। इन सब चीज़ों का कनेक्शन है, हमें ऑनलाइन क्लासेस ही दिलवानी है अभी, और हमें इस चीज़ से फाइट करना है। उसके लिए आपको अपने बच्चों के अंचर पंचर जो इधर उधर हो गए उसको ठीक करना पड़ेगा। और क्यों नहीं आज से शुरुआत करते। देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद क्या क्या मील्स हमें उन्हें देने चाहिए, ताकि वो जो ईटिंग हैबिट है, वो जो नाश्ते का टाइम है, वो जो दोपहर के खाने का टाइम है, किस वक्त क्या खिलाना है, ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। एक ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शिकायत बहुत सारी ऑनलाइन, फलाना धमाका, सब चीज़ें हम जो है वो एक साथ कनेक्शन बना के चल रहे हैं। शिकायत हमें बहुत सारी थी, लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो इस सिस्टम को बेहतर बना सकती हैं। सबसे पहले हमारे ग़िज़ा की तरफ कि अगर नाश्ता बेहतर होगा, वो एनर्जी बच्चे को मिलेगी, नींद पूरी हुई होगी, तो शायद इतनी मुश्किल हमें फेस ना करनी पड़े ऑनलाइन की जितनी हम अब कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, सारे जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने यही कहा कि खाने का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है सुबह के वक्त। तो हमने मील्स आपको दिखाने कि हम अपने बच्चों को क्या क्या खिला सकते हैं। बताइए जी। देखिए सबसे पहला तो जो आप लोग का सवाल था नाश्ते पे, तो मैं ये छोटी सी चीज़ आपको बताऊंगी कि ये इतनी अच्छी सी एक स्मूदी है, ब्रेकफास्ट स्मूदी है। आप कुछ ना करें, थोड़े से जो रोल्ड ओट्स होते हैं, जो दलिया होता है मार्केट में जो इजीली अवेलेबल होता है, आपने वो रात को भिगो के रख दिया। अब आपने ब्लेंडर में कोई भी एक फ्रूट ले लिया, 2-3 डेट्स ले ली। डेट्स अक्सर बच्चे खजूरें नहीं खाते। सर आप मेरी बात से अग्री करेंगे, अभी जो आप कह रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स, इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर्स हैं, मैग्नीशियम, फोलेट्स, सब कुछ 3 अदर डेट्स में मौजूद है। एक बनाना ले लिया, डेट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, आपने ब्लेंडर कर दिया। बच्चों को जाते जाते ये एक ग्लास स्कूल से जाने से पहले रात को बना के रख दें, अगर आप कहें काला हो जाएगा। काला हो जाएगा। ब्लेंड ही तो करना है, अपनी चीज़ों को चॉप कर लिया। बनाना को हम नहीं ब्लेंड करते ना, हमें सुबह इसलिए मैंने रात प्री वर्क हम अपना कर लिए। बच्चे अंडे वंडे खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई टोटली अग्री। ये हमने ये ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट हो गई, कंप्लीट मील है। दोबारा रिपीट करते हैं। इसके अंदर हमने खजूर मिलाई, 3 खजूरें मिलाई, कुछ 1 मुट्ठी नट्स मिला दिए, 1 बनाना मिला दिया, 1/4 कप ऑफ मिल्क मिला दिया, 1 मुट्ठी ओट्स मिला दिए, ब्लेंड करा, 1 ग्लास दे दिया। स्कूल गए फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ। अभी कहाँ जा रहे हैं बेचारे? नहीं गए, नो प्रॉब्लम, हल्के हल्के से आएंगे। अगर आपका बच्चा मना कर रहा है या इरिटेट होता है, आप ड्राई फ्रूट्स हटाते हैं, देन ये प्रॉपरली ब्लेंडेड है। इसको फ्लेवरफुल करना, आप कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा इसमें, बहुत चॉकलेटी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। कोको पाउडर अनस्वीटेंड, अनस्वीटेंड, ठीक है। ये हो गया नाश्ता। अच्छा, इसके साथ अब बच्चों को कुछ पेन्स का प्रॉब्लम रहता है। आजकल के बच्चे जो इस वक्त इम्यूनिटी भी इतनी कम हुई है और पेन्स की शिकायत कर रहे होते हैं, और वही बात, टांगों में दर्द है, टांगों में दर्द है, सर में दर्द है, मेरे बेटे के साथ सर में दर्द, मोबाइल्स यूज कर करके, गैजेट्स यूज कर करके इनके सर में दर्द है। अब क्यों दर्द है? इसके लिए 2 फ्रूट्स हैं। मैंगोज बहुत अच्छे हैं, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, फोलेट बहुत है। मैंगो लिया मैंने, एक पीच ले लिया, या पाइनएप्पल। पाइनएप्पल इज फुल ऑफ आयरन, आपको बहुत अच्छी विटामिन सी और विटामिन डी देता है आपको। आपने ये ले लिया। जिंजर का 1 पीस लिया। अब जो पाइनएप्पल का फ्लेवर है वो जिंजर को ओवरकम कर जाएगा, आपके बच्चे को पता भी नहीं चलेगा इसमें जिंजर है। जिंजर ले लिया, पाइनएप्पल ले लिया, मैंगो ले लिया, 1 चुटकी टर्मरिक ले ली, इसको जूस बना दिया और बच्चों को पिला दिया। उन्हें क्या पता कि टर्मरिक भी पी ली, जिंजर भी पी लिया। इसमें तो दूध नहीं मिलाना? नो दूध। ये वाटर बेस्ड है। टर्मरिक मतलब कि हल्दी। अच्छा, जब भी हल्दी का इस्तेमाल कब दे सकते हैं? शाम के वक्त। अब सुबह नहीं पिएगा, स्नैक टाइम, जब बच्चे कहते हैं ना स्नैकिंग करनी है, उस वक्त आप तो आप कहें ठीक है मैं 1 चिप्स का पैकेट दूंगी, पहले ये खत्म करो। ठीक है, मैं बिस्किट दे दूंगी, लेकिन पहले ये करो। है ना चालाकी? बिल्कुल। अच्छा, अब ऑल्टरनेट डेज पे हमने देना है। दूसरे दिन हमने क्या किया, बच्चे वेजिटेबल्स भी नहीं खाते। आप सबको आप अग्री करेंगे कि शिकायत होगी कि मेरा बच्चा तो वेजिटेबल खाता नहीं है, कैसे खिलाऊं? मेरे बच्चों ने आज तक चुकंदर का टेस्ट नहीं चखा। नहीं, चुकंदर किस शय को कहते हैं, वो कायदे में पढ़ाया होगा, ABCD की उसमें देखा होगा, बीटरूट चुकंदर है लेकिन खाया नहीं है। एग्जैक्टली। अब चुकंदर कुछ बच्चों को डाइजेस्ट भी नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने ज़बरदस्ती पिलाना है, मे बी उन्हें ब्लोटिंग, कुछ अनकम्फर्ट फील हो, आप छोड़ सकते हैं चुकंदर को, इसमें से हटा सकते हैं। आप कैरेट्स यूज़ कर सकते हैं चुकंदर की जगह।
आपने एक चुकंदर लेना है, आपने एक कैरेट ले लेनी है, अगर अवेलेबल हो, सीजनल होते हैं ये फ्रूट्स, आपने क्यूकम्बर ले लेना है, कुछ पालक के पत्ते ले लेना है, अच्छी तरीके से धो लें। 3 से 4 अदद भी बहुत होते हैं। ये उल्टियाँ करने वाले हैं बच्चे। अगर ना नहीं, अगर इसको थोड़ा सा ब्लांच कर लिया जाए तो टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ग़िज़ाइयत ख़त्म नहीं होती, 50% जाती है, लेकिन 50% तो उनके पास आ ही जाएगी ना। आपने ये लिया, इसके साथ आपको 2 फ्रूट्स भी लेने हैं ना, नहीं कुछ भी बच्चों को पता चलेगा। सुने ये जरा आइडिया दें, ये कैसे पिलाएं, क्या करें, मैं पी के दिखाऊं से कैसे? अरे भाई हम तो पी लेंगे, देखिए कैसे हमें तो बच्चों को अभी इसमें टेस्ट ऐड कर रहे हैं, एप्पल डाल रहे हैं, हम इसमें एप्पल डाल रहे हैं, सीजनल का 2 फ्रूट्स डाल रहे हैं, 2 वेजिटेबल्स हैं तो 2 फ्रूट्स हैं। अब बताएं टेस्ट तो चला ही जाएगा। लेमन जूस डालेंगे, एप्पल का इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट वो नहीं कलर देख के या उसको नहीं अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो आप बोल दें ये पी लो तो मोबाइल मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ साइकोलॉजी से हमें ये पी लो कर दिया तो मोबाइल मिल जाएगा, और वो वही पर डे मिलना है, लेकिन मिल जाएगा। मिल गया। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा है कि स्ट्रॉबेरी भी डालते हैं, कुछ स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड बताइए। मेरे बच्चे को स्ट्रॉबेरी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये भी स्नैक है, ये भी स्नैक टाइम ड्रिंक। इससे बच्चे की कॉन्स्टिपेशन खत्म होती है। बिल्कुल होती है 100%, क्योंकि ये हाई इन फाइबर है। आपने 2 वेजिटेबल्स यूज की, 2 फ्रूट्स यूज की, 100%। बच्चा बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है जब वो डाइजेस्ट उसका सही नहीं हो रहा होता। आप इसमें कुछ मिंट के लीव्स ऐड कर देंगे, 1 चम्मच जो तुक मलंगा जिसको कहते हैं वो ऐड कर दें। डॉक्टर साहिबा आप मुझे बताएं जरा, ये वाले जो बच्चों के इश्यूज हैं, कौन से आपके पास बहुत ज़्यादा आए हैं आपके पूरे करियर में? सबसे ज़्यादा आपको क्या फेस करना पड़ा? कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, नज़ला, खांसी, दांत का दर्द, ये ज़्यादातर क्या आते हैं? कॉन्स्टिपेशन के आते हैं, हाँ, फाइबर नहीं लेते हैं, हाँ, वेजिटेबल और फ्रूट नहीं लेते हैं। हाँ, हालांकि मेरा बच्चा बहुत अच्छा वेजिटेबल ही खाता है, वो वेजिटेबल मतलब लवर है, उसको वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। यहाँ आपकी गलती हो जाती है, आप पकाती सही नहीं होंगे। नहीं, एक बात, क्या कॉन्स्टिपेशन का ताल्लुक जीन्स से भी होता है? जेनेटिक भी होता है, हार्मोनल भी होता है, थायराइड हार्मोन की कमी है, वो तो हम चेक कर लेते हैं कि इज देयर अ प्रॉब्लम विद जीन्स और विद थायराइड वगैरह, हम चेक करके एंड देन इफ देयर इज नो प्रॉब्लम देयर, व्हिच इज इन द मेजॉरिटी ऑफ केसेस नो प्रॉब्लम होता है, ईटिंग हैबिट सही नहीं होती। ये लो फाइबर खाते हैं, जब लो फाइबर खाएंगे तो वो सारे बाउल मूवमेंट कम होगी। मैंने एक चीज़ आप कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब, देखिए सही कह रहे हैं। हमने शुरू से बड़ी अर्ली एज से एक फैशन है कि हमने जूसेस पे रखा हुआ है, कोई मेहमान आ गया ना, अगर उसके बजाय हम ये जो एप्पल पड़ा हुआ है ना, इस सारी बातों के बाद ये एप्पल की आदत डालते हैं बच्चे को, कैरेट जो है आप ऐसी की ऐसी दे दें तो जूस भी चले जाएगा और फाइबर के कंटेंट ज़्यादा होंगे। फाइबर के कंटेंट ज़्यादा होंगे, कॉन्स्टिपेशन का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अब तो जदीद जो साइंस है उसमें यह है कि एंटी कैंसर कंपाउंड भी जो है वो फाइबर है, फाइबर हाई, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ना टिल्ट करें। डॉक्टर साहब ने जो बात की ये तो आइडियल है और एक्सीलेंट है, आई अप्रिशिएट, लेकिन ये ना हु विल कैट द बेल, इतनी सारी चीज़ें आपने मिलाई, उसमें जिंजर का डाल दिया, ये बच्चे इतने मतलब तेज़ हो गए कि ज़रा सी चीज़ की स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो वो उन्होंने बताया ना आइडिया, वो मैंने मोबाइल ले ले, चलाकियाँ सीख रहे हैं हमारे। देखिए एक स्टेज वो आएगी, ये आइडियल बात है, एक वो स्टेज आएगी कि आप सामान भी देंगे उसकी पसंद का, मोबाइल भी उसके हाथ में देंगे। नहीं डॉक्टर थोड़ी साहब देर पी बाद लेते हैं, क्लास मेरे अपने बेटे हैं, वही जो मैंने बात की थी ना, जबरदस्ती पिलाती हूँ, हैबिट हो जाती है। चाइल्ड टू चाइल्ड चेंज हो, ये चाइल्ड टू चाइल्ड चेंज हो, होना पड़ेगा, हैबिट बनानी पड़ेगी, आपको खड़े रहना पड़ेगा तो ही काम चलेगा। अच्छा ट्राई टू कम ऑन ए फ्रूट ना, ये जो सॉलिड फ्रूट है ना, इनकी आदत डाल दीजिए और अपने फ्रिज में चीज़ों की अवेलेबिलिटी कम से कम रखिए। और एक और भाई ये जो हमारे पास है की ना, चीज़ों की या भाई ये देखिए, ये एज माँ अपनी बच्ची के साथ क्या कर रही होती है, क्योंकि कोरोना की वजह से वो उसको पार्क नहीं भेज सकती, क्योंकि कुछ और नहीं कर सकती, दूसरे बच्चों के साथ नहीं, तो आप क्या करती हैं? मैंने अपने बेटा बेटी को, इनकी बात सुन लूं, एक मिनट प्रोफेसर साहब जी, आप बताएं क्या करती हैं? मैं एज अ मदर और बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर जो है वो ये करती हूँ अपनी बेटी के साथ कि मैंने उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज किया हुआ है। शी यूज टू डू योगा, शी यूज टू डू स्ट्रेचेस। रात के वक्त उसने अपना जो है वो एक आवर बनाया हुआ है, 1 घंटे जो है वो डेली स्ट्रेचिंग करती है, योगा स्ट्रेचिंग। शी प्रैक्टिसिंग हेड स्टैंड, शी यूज टू प्रैक्टिसिंग स्ट्रेचेस, और इस तरह की एक्टिविटीज़ में उसे मैंने खुद से इंगेज किया है। और अब जो है उसने अडेप्ट करी वो चीज़ें और अब वो खुद से करती है,
खुद से उसके अंदर वो चीज़ें, वो हैबिट डेवलप हो गई हैं। और वो 1 घंटा नहीं, कुछ भी नहीं होता तो वो रनिंग करती है, कुछ भी नहीं होता तो वो डांसिंग भी करती है। तो आप लोग अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में चाहे छोटे सा अपार्टमेंट की हो, चाहे घर छोटा ही हो, अब लेट्स डू वॉक टुगेदर जैसे बता रही हैं, तो मैं इनको भी ये बता रही थी ड्यूरिंग द ब्रेक, मेरी 7 years niece और 5 years old nephew जी व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग वर्कआउट दे सेड हम दोनों को करना है, दोनों को एक्सरसाइज मैट ला दी है, तीनों साथ में करते हैं रोज जब मैं शाम को आती हूँ। सो एंड व्हेन दे डू व्हाटएवर दे आर डूइंग, ठीक है, वो 5-10 मिनट करें, 15 मिनट करें, नीस तो मेरे साथ 1 hour करती है, नेफ्यू 15 मिनट में छोड़ देता है, बच्चे तो आई अप्रिशिएट देम। बच्चे बंदर की तरह होते हैं ना, जो अम्मा करेगी वही कॉपी करेंगे। दैट्स ट्रू, तो वो आपने हैबिट डेवलप कर दी, पहले आप लोग करें उस चीज़ को, अपने आप को पहले ट्रेन करें कि नहीं हमने भी फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, ताकि बच्चे आपको देखकर खुद ब खुद वो एक्टिविटीज काम में लगाए ना। नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। झाड़ू है, पोछा है, गार्डनिंग है, बच्चों को शौक होता है ये चीजें करने का, छोटे होते तो झाड़ू हम लगाएंगे, पोछा हम लगाएंगे, शौक पे करते हैं। मैं अपने बेटे से फिजिकल कुछ नहीं कर सकते, बाहर टहल नहीं सकते, आप फ्लैट्स में हैं, फ्लैट से बाहर टहल नहीं सकते, मेरे पास आते हैं ना कि हम फ्लैट में क्या करें, स्किपिंग रोप लिया, मैं क्या स्किपिंग करो घर में, यू डू स्किपिंग एट होम, बट डू सम फिजिकल एक्सरसाइज डेफिनेटली, ताकि ब्लड फ्लो जाए तुम्हारे बोन्स में जाए, तुम्हारे जैसे मसल्स में अपनी जाए। बेटी को ये वो करा रही थी हेड स्टैंड, उससे क्या ब्लड का सर्कुलेशन उस पर एक और बात भी कि जितनी एंजाइटी बढ़ी हुई है, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं फिजिकल एक्टिविटी, 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी के बाद आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो कि हैप्पी हार्मोन है। आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके जो घरों में कोरोना के बाद जब सबों ने इकट्ठे रहने शुरू कर दिया, हस्बैंड्स ने ब्लड रश करता है टुवर्ड्स हेल्थ, तो वो अजीब सी डिप्रेशन हो गया, आप एक दूसरे को सारा वक्त देख रहे हैं, तो वो हैप्पी हार्मोन जनरेट होंगे, आप सब रिलैक्स एंड काम कूल अच्छे से रहेंगे। करें एक्सरसाइज, कूल। मजा आता है वैसे लड़ाई करने में, कभी कभी उसमें भी तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। सच्ची बता, आपस में बहस, ब्लड ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, वो भी एक एक्सरसाइज है, उसको ना छोड़िएगा। अर्ली एज में देखा होगा तमाम लोगों को ये इश्यूज होते हैं कि हम नीचे नहीं बैठ सकते। अक्सर लोग कहते हैं हम नीचे नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते? शुरू से अपने अंदर ये जो है हैबिट डेवलप करें कि योगा स्ट्रेचिंग जरूर करें, ताकि आपके मसल्स जो है वो मूवमेंट में रहें, आपकी तमाम चीजें जो है। चलो ये तो नसीहतें हो गई ना, हमें तो चलाकियां सीखनी है। आगे की चलाकियों की तरफ जी, अब ऑनलाइन जी प्रोफेसर साहब आप तो चलाकी सिखा रहे हैं हमें। काफ़ी अर्से जब कोरोना थोड़ा तवील हो गया तो मुझे थोड़ा बहुत शौक है पेंटिंग का ना, इतना अच्छा नहीं। मैंने अपनी बेटा और बेटी को दोनों को बाज़ार लेके गया और उनको बहुत सारी चीज़ें दिलाई, उन्हें टेढ़ी मेढ़ी उसके बाद बहुत अच्छी बनाने लगी। और फिर हर 1-2 रोज़ के बाद जो वो पेंटिंग बनाती थी, जैसी भी मैं उसको ले जाता था और सेकंड डे मैं उसको गिफ्ट के साथ ले आता था कि बेटा ये वहाँ एक कंपटीशन हुआ था, वहाँ तुम्हें ये इनाम उन्होंने दिया है। तो कम से कम 2 घंटे तो वो ये मोबाइल से दूर रहते थे। और मैंने महसूस किया 1-2 महीने के बाद कि उन्होंने बहुत अच्छी हैबिट, दुकान पे ले गया, उनको जो अच्छे कलर्स होते हैं वो दिला दिए, तो हम उनकी तवज्जो को थोड़ा सा वो कर सकते हैं। मगर कंक्लूजन जो है वो सिर्फ ये जो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, ये जो पोलाइटनेस है, अपने फ्रिज के अंदर सामान कम रखना पड़ेगा। और ये जो हमारे पास ये बात है ना कि हमारे फ्रिज तो भरे हुए होते नहीं, खाली होने चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा हो कि बच्चे को अवेलेबिलिटी ना हो, सुबह आए और शुगर कंटेन अगर सुबह उसको मिलेगा, आप बेशक दूध दे दें, दही दे दें, आप जो मर्ज़ी उसको चीज़ें दे दें, उसके ब्रेन को ना प्रोटीन चाहिए, याद रखिए, ना विटामिन चाहिए, ये एग्री करेंगे मुझसे, उसको शुगर चाहिए। अच्छा, अब मेरे पास टाइम शॉर्ट है प्रोफेसर साहब, आपने हमें चलाकी बता दी है ये कि फ्रिज में ना रखे। आप सबसे मुझे ना नसीहत नहीं, चलाकी चाहिए, हम क्या करें, हमारी माओ को नसीहत नहीं समझ आती, चलाकी समझ आती। जो है मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे अभी हमने सारी रूल सेट करने की बात की, अक्सर माएँ जो है वो चला रही होती है ना, जब बच्चे नहीं करते हैं, चीख रही हैं, चला रही हैं, शोर कर रही हैं, तो मैं कहा था तुमने ये क्यों कर दिया। इसका बेस्ट तरीका ये है कि रूल सेट हो गए आपके घर में। अगर एक ही दफ़ा की आपकी मेहनत है, कार्ड्स बनाइए, कोई एक वाइट बोर्ड लगाइए, उसमें अगर आपने रूल ब्रेक किया तो क्या होगा। फॉर इंस्टेंस अगर आपने ये जूस नहीं पिया तो मोबाइल नहीं मिलेगा। अब होता क्या है कि अब अगर आपने बच्चे को कहा कि 1 घंटा यूज़ करना है, 1 घंटे के बाद आप वहाँ से चीख रही होगी
1 घंटे के बाद आपने सिर्फ एक दफ़ा बच्चे, और उसे ये पता है कि 1 घंटे से ज़्यादा अगर हुआ खुद भूलेंगे, खुद ही भी नहीं भूलेंगे, ना? हाँ। और 1 घंटे के बाद अगर उसने ज़्यादा टाइम एक्सीड किया तो इसका उसकी अगली कोई एक्टिविटी आपने स्टॉप, वो टीवी है या कोई और चीज़ है, वो रुक जानी है। अब 1 घंटे के बाद आपको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक दफ़ा उसे बोल दीजिए टाइम अप। टाइम अप के बाद अब अगर बच्चे ने टाइम ज़्यादा ले लिया है तो अब आपको आर्ग्यू नहीं करना या चीखना नहीं, देखा तुमने ज़्यादा टाइम ले लिया, ऑटोमेटिकली उसका जो नेक्स्ट आपने सेट किया था ना कि अगर तुमने 10 मिनट या 5 मिनट भी ऊपर किए तो मैं तुम्हें टीवी नहीं देखने दूंगी, या कोई अगर आप उससे स्नैक वगैरह या कुछ शाम में एज अ कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं वो तुम्हें नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पे आप उसे वो मत दें, आर्ग्यूमेंट मत करें, शोर मत करें, रूल्स को कार्ड्स पे लिख के लगा दीजिए और ठीक है चलो अपनी एनर्जी ज़ाया आप क्या कहेंगी? हाँ, आई कैरी दिस फॉरवर्ड। रूल्स आपको बनाने हैं और खुद अपने को भी चेंज करना है, अपने आप को। यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन, यूज दिस टाइम। देखो कोरोना ख़त्म हो जाएगा 4 से 5 साल, 1.5 साल बाद, वॉट एवर, ये आप और बच्चे और फैमिली साथ हैं। यूज़ दिस टाइम एंड डू थिंग्स टुगेदर। जैसे इन्होंने कहा ना पेंटिंग साथ कर लिया, कल को याद करेंगे हम अपने अब्बा के साथ पेंटिंग करते थे, हमने ये चीज़ सीखी। डूइंग थिंग्स टुगेदर में एक मज़ा आता है, एंड उसमें आप भी सीखेंगे, बच्चे भी सीखेंगे, एंड दे विल गेट ऑफ द स्क्रीन। द स्क्रीन टाइम आप रिड्यूस करें प्लीज़। ये इस पे लगे रहते हैं, उस पे लगे रहते हैं, टीवी पे लगे रहते हैं, आप भी लगे रहते हैं, ड्रामा देखती रहती हैं। हाँ, please reduce your screen time as well and use this time to be with the children and doing things together and giving them a hobby, giving इन्होंने hobby दे दी, पेंटिंग की, गार्डनिंग की देती हूँ, मैं और चीज़ें देती रहती हूँ। तो रीड स्टोरीज टू देम, अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि देखो इस तरह होता है, तमीज़ तहजीब बताओ। हम तो अपने एक कहानी 10 दफ़ा रिपीट कर करके सुनाते हैं, बच्चे कहते हैं फिर शुरू हो गई। ये सुनने को मिलता है ना, कितनी दफ़ा सुनाएंगे। सो मच टेक्स्ट अवेलेबल, बुक्स अवेलेबल हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बताओ कि इस तरह हुआ, गूगल से निकालो, यहाँ स्पेंड टाइम विद द चिल्ड्रन। दिस टाइम विल नेवर कम अगेन। फिर कल को जब मसरूफ होंगे सब लोग, आप दफ्तर जा रहे होंगे, वो स्कूल जा रहे होंगे, यू विल नॉट हैव दिस टाइम टुगेदर। सो यूज दिस टाइम इन अ पॉजिटिव वे टू फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द चिल्ड्रन। और एक चीज़ लास्ट में कहूँगी कि आज अगर बच्चे को ज़रूरत है और आप अवेलेबल नहीं है तो रिमेंबर, जब आप ओल्ड एज में बच्चे को आपको बच्चे की ज़रूरत होगी, बच्चा अवेलेबल नहीं होगा, और ये सिखाया आप ही ने है उसे। बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है आज जो प्रोग्रामिंग करेंगे कल वही भुगतेंगे आप। टोटली इन दी एंड मैं ये बताना चाहूँगी, मेरे फ्रेंड्स ने बिल्कुल आप लोगों को सही एडवाइस किया है कि अगेन इस वक्त जो आप फीड कर रही हैं, आगे जाके जो इनपुट होगा ना कंप्यूटर से वही आउटपुट आएगा, ये बात बिल्कुल देख लें। इसके साथ साथ जो मैंने ये 4 प्लेटर्स यहाँ रखे हैं, आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्वेरीज इसमें से हल हो जाएंगी कि अगर आपका बच्चा मालनरिश्ड है यानी अंडरवेट है तो ये जो प्लेट नंबर 1 में है, इस तरह की ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करेंगे। एक चीज़ मैं जल्दी बता दूँ, टाइम शॉर्ट है। सेब, आम, केला, फ्रूट्स में ये अगर आपका बच्चा अंडरवेट है, साथ क्या है, दही, चावल, चिकन, अंडा, दूध, चीज़, ड्राई फ्रूट्स और मीट ये सब चीज़ें उसकी ग़िज़ा में होगी। तो जी चने भी मोटा, हम तो डाइटिंग में चने खा रहे हैं। नहीं, प्रोटीन है ना, बच्चों को मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए, हमें बच्चों को मोटा नहीं कर देना। माल नरिश्ड है मतलब न्यूट्रिशन कम है, इसलिए वेट गेन नहीं करना, आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन करना। प्लेटर 2 में क्या है? प्लेटर 2 में अगर उन बच्चों की जिनकी मेमोरी कम है, याद नहीं रहता, बच्चों की आंखें, मेमोरी सब कमज़ोर हो गई है मोबाइल की वजह से, आपको उनकी मेमोरी तेज़ करनी है। अंडे उनको ज़्यादा से ज़्यादा दें, बच्चों को एटलीस्ट 2 अंडे दे दें, फिश उनको खिलाएं, बादामें खिलाएं, हल्दी का इस्तेमाल करें, सफ़ेद तिल बहुत अच्छे हैं, जौ बहुत अच्छे हैं, दालें और अखरोट बहुत अच्छे हैं उनके, और खीरा, सब्जियां हर हाल में देनी है, हर हाल में सब्जी देनी है। जिनकी मेमोरी बच्चों की कम है। आइए जी, प्लेटर नंबर 3। प्लेटर नंबर 3 में जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम करता है, कॉन्स्टिपेशन वाले बच्चों को बहुत रहती है, वो कहेगा मम्मा आपने तो मुझे बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में। ये ना बताना कौन सा वाला बच्चा है। उन्हें सबसे ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करना है। सब्जियां घर में जब पकाती हैं तो उसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उन्हें फ्रूट्स 4 किस्म के दें दिन में, किसी भी तरीके से फ्रूट चाट बना दें, सैलड बना दें, जूस बना दें, किसी भी तरीके से दें। शाम तक 4 किस्म के फ्रूट्स उन्हें ज़रूर दें। अच्छा, उन्हें चावल दें, रोटी की बनस्बत उन्हें चावल दें। हम तो समझते हैं कि चावल से और कॉन्स्टिपेशन नहीं, ये तो हमारा तो यही बना हुआ है। इजीली अवेलेबल हो, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, इजी आपके। लेकिन चावल तो कॉन्स्टिपेट नहीं कर देते। नहीं, क्योंकि सब्जियां हैं वो अच्छी तरीके से फाइबर देंगी आपको। लेग्जेटिव है, चावल में लेग्जेटिव अमाउंट होती है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करते हैं। देखिए ना, मतलब कॉन्सेप्ट ही चेंज हो रहा है। हम तो चावल खिलाते थे, अच्छे चाइना में मोशन हो रहे हैं,
जापान और चाइना में सबसे ज़्यादा चावलों का कंजप्शन है, प्रोटीन एंड विटामिन B12 उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, नहीं पूछना पड़ेगा। एंड ऑलिव एंड ऑलिव ऑयल, ऑलिव और ऑलिव ऑयल का आप यूज करें, ऑलिव एंड ऑलिव। अच्छा, अब प्लेटर नंबर प्लेटर 4 नंबर 4 है उन लोगों के लिए जिनकी हड्डियां, जिन बच्चों की कमजोर हैं, बोन हेल्थ, मतलब इससे कद भी बढ़ेगा, कद भी बढ़ेगा, अच्छी नशोनुमा होगी। बच्चों को फिश खिलाने की आदत बचपन से डालें, किसी भी तरीके से। छोटा बच्चा हो 2 साल के बाद सुने फ्राई खिला देना, अब किसी भी बच्चों को फ्राई खिला कोई किसी भी टाइप की फिश, दूध, राइस, ओट्स, जौ का इस्तेमाल करें। गंदम से ज्यादा बेहतरीन वो माँ जो कहती है ना डॉक्टर साहिबा दवाई दे लंबे कैसे हो बच्चे, नो दवाई, नो दवाई बच्चों को। ये किसी है दवाई वो की न्यूट्रिशन। जरूरत नहीं। ये न्यूट्रिशन सफ़ेद तिल, हल्दी और पिस्ताशियो, जो पिस्ते होते हैं ना, उनमें बहुत अच्छी वो मिकदार होती है कि जिससे आपके बच्चों की नशोनुमा बहुत अच्छी होगी। दवाइयों की कोई बच्चों को ज़रूरत नहीं होती। आप बच्चों की ग़िज़ाएँ ठीक कर दें। दवाइयाँ बच्चों की किडनीज़ पे असर कर रही होती हैं, लंग्स पे असर कर रही होती है, बगैर टेस्ट के आप दवाइयाँ दिए जा रहे होते हैं। दैट इज़ नॉट गुड। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत सारी शिकायत जो इन माओं को हैं, ऑब्वियसली वो वहाँ बैठी माओं का को भी यही शिकायत है। हमने आपको अलग अलग चीज़ों के हल बता दिए कि देखिए सब चीज़ों का एक दूसरे से कनेक्शन है, मेमोरी का, उनके लेथार्जिकनेस का, उनके लेज़ी होने का, उनके एक्टिव होने का, उनके पेट के प्रॉब्लम का, सब चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ है। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही मसला नहीं, ये मसले अब हमें ज़्यादा नज़र आने लगे क्योंकि बच्चे वो जो स्कूल में टाइम गुजारते थे वो अब हमारे सामने गुजार रहे। तो जब अगर मसले नज़र आए हैं तो उसका हल भी ढूंढना पड़ेगा, और वो और कौन ढूंढेगा? घर की औरत ही ढूंढेगी, यानी माँ। एक छोटे सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त में सारे नाजरीन वो जो उधर बैठे हुए हैं, जो अक्सर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, घर से ही सही लेकिन कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आज एक की तनख्वाह में पूरा घर नहीं चल सकता। पूरा कुनबा खाली जो बर्डन एक हस्बैंड के ऊपर डाला हुआ है नहीं हो सकता। बहुत सारी औरतें अपने घर के लिए कुछ करना चाहती हैं, वैसे भी वो बहुत कुछ करती हैं, बच्चे संभालती हैं, घर संभालती हैं, लेकिन वो उससे ज़्यादा भी कुछ करना चाहती हैं। बहुत सारे हस्बैंड्स जो कहते हैं कि एक नौकरी में गुजारा नहीं, मैंने कुछ और भी करना है, छोटा मोटा कारोबार ही सही। वो कैसे हो सकता है? उसकी लिए एक बड़ी मदद मेरे पास यहाँ मौजूद है और मैं उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। हुज़ैफ़ा अली साहब ई-कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान से हमारे साथ यहाँ मौजूद है, और उनका क्या मकसद है आइए उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सही कहा ना? लोग आजकल चाहते हैं कि ज़्यादा जल्दी कैसे तरक्की हो जाए, कैसे हक हलाल से कैसे मैं अपने बच्चों का पेट बहुत अच्छे तरह पाल सकता हूँ। आपकी कंपनी किस तरह हेल्पफुल साबित होती है लोगों के लिए? मेरा विजन था कि पाकिस्तानी, एक एवरेज पाकिस्तानी कम से कम जो है वो $1000 के एवज इक्विवेलेंट कमा सके मंथली, और ये विजन हमने शुरू किया था 2018 से, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने इससे पैसा इसी तरह बनाया, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा बनाया। मैंने मिनिमम ये इसलिए रखा क्योंकि औसतन मैं देखता था कि एक एवरेज बिलो द बेल्ट, बिलो एवरेज लोग जो हैं वो 40-50 हज़ार रुपये मुश्किल से कमाते हैं और उसमें घर नहीं चलता है। तो चूँकि अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं इन ऑनलाइन स्ट्रीम्स के अंदर, लोगों को अभी भी पता नहीं है पाकिस्तान में स्पेशली कि जी हम ऑनलाइन भी कुछ कर सकते हैं। वो वही 9 to 6, 9 to 5 जॉब्स कर रहे हैं या कोई दुकान चला रहा है और उसमें भी उसका कारोबार काम पूरा नहीं होता। अच्छा, जैसे अब दुनिया भर में अमेज़ॉन इतना ज़्यादा हिट चल रहा था, उस वक्त पहले पाकिस्तान में नहीं था, अब माशाल्लाह पाकिस्तान के लोग भी उस पर ऐड इन हो सकते हैं, ख़रीदारी भी कर सकते हैं, फ़रोख्त भी कर सकते हैं। आपकी कंपनी क्या करती है? आपकी कंपनी ई-कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान जो उसका नाम है वो क्या करती है? ई-कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान का जो मकसद है वो ये है कि लोगों को एक सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ लाया जाए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। स्पेशली अमेज़ॉन हो गया, एक्सी है, और भी छोटे मोटे बहुत सारे हैं, ईबे, वॉलमार्ट वगैरह, लेकिन हम प्राइमरी फोकस जो करते हैं वो अमेज़ॉन और एक्सी पे करते हैं, क्योंकि इस पे कंपैरेटिवली काम करना बहुत आसान है, और एक ले मैन या पाकिस्तानी शख्स जो है, जो एक बुनियादी जिसका कंप्यूटर से थोड़ी बहुत ही नो-हाउ है, वो इसके ऊपर बड़े आराम से काम शुरू कर सकता है। अब जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, अगर मुझे ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना हो तो मैं क्या करूँगी? मेरे अंदर क्या महारत होनी चाहिए?
आपको बेसिकली महारत सिर्फ इतनी चाहिए कि आपको जो कोई भी प्रोडक्ट ले लें, जैसे ये हमारे पास भी बेशुमार प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं सामने भी, तो इन प्रोडक्ट्स के अंदर से आपको जब आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे इसे देखें तो आपको इसे एनालाइज करना आना चाहिए। आप कुछ टूल्स होते हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं, उन टूल्स की मदद से हमें ये पता चलता है कि आया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, हम भी इसे सेल कर सकते हैं। यानी कि आप बेसिकली मार्केटियर बनाते हैं, उस घर में बैठे हुए शख्स को ट्रेन करते हैं कि आपको अपनी चीज़ें कैसे सेल करनी है। Exactly. किस तरह आप सब बताते हैं, ऐसे तस्वीर खींच के ऐसे लगानी है, इसको इस तरह इसकी बातें लिखनी है, ये प्राइस, मतलब कि जिस तरह हम कोई शॉर्ट कोर्स करते हैं, किसी लैंग्वेज का कोर्स करते हैं जो हमें आगे चल के हमारे प्रोफेशन में हेल्प करता है, उसी तरह ये एक कोर्स है। जी हाँ, इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें स्पेशली हमारा एक जो मेजर चंक है पाकिस्तान में इस वक्त द मोस्ट एडवांस ट्रेनिंग अगर जो अमेज़ॉन होलसेल FBA और Etsy की मिलती है वो ई-कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान के पास है। और मैंने ही करवाया था अमेज़ॉन के होलसेल FBA बिजनेस को और Etsy को पाकिस्तान में, क्योंकि 2018 और उसके बिगनिंग से। अच्छा, मुझे एग्जाम्पल दें ज़रा, कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? सिर्फ एग्जाम्पल्स दें अभी, वैसे तो बहुत सारे हो सकते होंगे, जैसे कुछ हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, कुछ कपड़े सेल करते हैं, कुछ खुद ज्वेलरी बनाते हैं, कौन कौन से लोग? अच्छा, दो बिजनेस मॉडल्स डिफरेंट हैं थोड़े से। जैसे होलसेल FBA में हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। अच्छा। वो जो उसका आइडियोलॉजी होती है कि जो बिक रहा है अमेज़ॉन पे उसी को बेचो, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। अच्छा। दूसरा बिजनेस एक मॉडल है जिसे हम कहते हैं Etsy के ऊपर, वहाँ हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी सारे बिकते हैं क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड मार्केट है हैंडीक्राफ्ट्स की। जैसे मुझे ये वेजेस और नज़र आ रहे हैं सारे, तो अगर पाकिस्तान में तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसके अलावा कपड़े हाथ से बनाए जाते हैं, लेदर की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ पे बनती हैं बेशुमार। ये ख़वातीन पाकिस्तान से बैठ के अपना बना सकती हैं और ये खुद Etsy के ऊपर सेल कर सकती हैं। अलबत्ता Etsy का रिसेंटली पाकिस्तानी सेलर्स को अलाउ करना उन्होंने बंद किया हुआ है। ये टेम्प्रेरी फेज़ है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ अर्से में हो जाएगा। लेकिन इसका नामुल बदल हमने ESP ई-कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान के जो फेसबुक की कम्युनिटी है हमारी, वहाँ पे हमने ये निकाला है कि हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स वहाँ मौजूद हैं जो ESP के प्रोसेस से गुजरे होते हैं। अच्छा। और हम इन खवातीन को या जो भी हमारे जो लोग हैं जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं, हम उनको उनके साथ कनेक्ट करवा देते हैं, पैचअप करवा देते हैं इस तरह के उनकी हाथ की बनी चीज़ उनके अकाउंट के थ्रू बिके और उन्हें एक अच्छी इनकम जो है यहाँ खास तौर पे जो बनाने वाले होते हैं, कभी कभार ऐसा है तो होता है कि एजुकेटेड नहीं होते, कंप्यूटर भी नहीं इस्तेमाल करना आता, तो आप उनको समझे एक पार्टनर सॉर्ट ऑफ बना देते हैं। आपका काम ब्रिज का है कि आप उधर से इधर दोनों लोगों को मिला दिया तो चलो भाई इकट्ठे बिजनेस करो। एग्जैक्टली यही मकसद। और अच्छा, मिनिमम कितने सरमाए की ज़रूरत है अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं? अगर आप अमेज़ॉन पे बिजनेस करते हैं तो मैं रेकमेंड करता हूँ $5,000 तक की आपके पास इन्वेस्टमेंट हो। ये भी वैसे कम है, लेकिन इस बिज़नेस की खासियत कह लें या ब्यूटी कह लें ये है कि चूँकि इसमें इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इसका रिस्क बहुत कम हो जाता है, फाइनेंशियल रिस्क जो होता है। और अगर आप Etsy पे हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं तो इसमें आप लेट्स से कोई अगर आपने हैंडमेड कोई पर्स बनाया है, आप 10 पीसेस बना के उसको टेस्ट कर लें, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है इनिशियली। ओके, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। आप लोग आइडियाज भी देते हैं? एग्जैक्टली बेशुमार, क्योंकि वो टूल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि जी मैं हाथ से घर पे क्या बना सकती हूँ, तो Etsy खुद ही आपको पहले आपसे कांटेक्ट करने के लिए क्या करें? जैसे अभी मुझे लोग देख रहे हैं तो वो जैसे आपकी कंपनी से कांटेक्ट करना है, वो क्या करें? एक तो हमारी मेन वेबसाइट है ecomsuccess.pk और दूसरा हमारा फेसबुक की बहुत बड़ी कम्युनिटी है माशाल्लाह, कोई 1.5 लाख के करीब उसमें इस वक्त मेंबर्स हैं, काफ़ी सारे और डेली जोड़ रहे हैं। उसका नाम है ई-कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान, भी लिखेंगे तो आ जाएगा, या अगर आप URL एंटर करें ecomsuccess.pk/FB group, तो इसके थ्रू भी लोग वो कम्युनिटी में पहुंच सकते हैं। वहाँ वैसे ही लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं और जो यहाँ पे लोग देख रहे होंगे इंशाल्लाह इससे, तो उनको ये VSC वीडियो सक्सेस कैम्प का कोर्स पूरा मुकम्मल जो एडवांस ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कितने अरसे से आपकी कंपनी? ये तकरीबन जो है इस वक्त 3 साल से ज़्यादा हमें हो गए हैं। और आपने कुछ गिनती की है कि कितने सारे लोग अभी तक आपने ट्रेन किए हैं और आपकी कंपनी की वजह से फ़ायदा उठा पाए हैं लोग? मैंने जो एनालिसिस हमने रिसेंट किए थे, कोई हमारे पास एक्टिव जो है वो 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इसमें,
और कोई तकरीबन 5,000 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो $1,000 पर मंथ का गोल अचीव कर चुके हैं माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह हमारे लिए बड़ा एक वो था। और यहाँ टीवी पर आने का मकसद यही होता है कि और लोगों को इससे पता चले। मेरा जो लालच है वो यही है कि जी लोग इस काबिल हो जाएं, बिल्कुल इससे फैज़याब हों, इससे कमाएं। और कितने सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, हालात गड़बड़ हो गए। ये इसी तरह लोग जब ग्रो करेंगे तो हमारा मुल्क ग्रो करेगा। है ना? ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी यहाँ अच्छा, जैसे अगर ट्रेनिंग लेनी हो, क्या तरीक़ेकार है इनरोल कराने का? ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, आपकी क्लासेस होती हैं, क्या पैसे हैं, ये सब चीज़ें प्लीज़ थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल। अच्छा, सबसे पहले जो हम प्रमोट करते हैं वो फ्री ट्रेनिंग को ही करते हैं। अच्छा। उसका मकसद ये नहीं है कि जी वो कोई ट्रैप है। वो फ्री ट्रेनिंग भी पूरी एडवांस डिटेल्ड ट्रेनिंग है और फ्री ऑफ कॉस्ट हर पाकिस्तानी के लिए है। उसको हासिल करने का तरीका है कि ecomsuccess.pk/VSC वीडियो सक्सेस कैम्प का VSC आप डालेंगे तो आप उस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन पुट इन करनी होगी और आपको हमारी टीम जो है वो पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। उसमें अमेज़ॉन होलसेल, FBA, Etsy, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग, बेशुमार और भी कोर्सेज हैं और लोग सिंपली वो वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं और उससे वो कारोबार अपना शुरू कर सकते हैं। और फिर आगे चल के जब वो कुछ चीज़ सेल करते हैं, कोई कमीशन जाती है आपको या क्या होता है? कुछ भी नहीं है, दुआएं सिर्फ। ओहो वाह। अच्छा, पेड ट्रेनिंग का आपने पूछा। पेड ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जाहिर सी बात है अगर हम कोई ट्रेनर असाइन करते हैं, किसी का टाइम लग रहा है तो जाहिर सी बात है वी हैव टू चार्ज फॉर इट। अदरवाइज वो एडवांस ट्रेनिंग वीडियो सक्सेस, वो 1-to-1 होती है या वो भी ऑनलाइन होती है? वो ऑनलाइन भी होती है, 1-to-1 भी होती है। हमारे तकरीबन 7 to 8 ऑफिसेज हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसे हम सक्सेस रूम्स भी कहते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं, बैठते हैं, सीखते भी हैं एक दूसरे से, उनको वो माहौल भी मिलता है तो वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस वक्त हमारे ऑफिसेज कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर और हैदराबाद में मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह और ये ग्रो कर जाएगा नेक्स्ट पाकिस्तान। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक जी। पाकिस्तान ग्रो करे, जाहिर है तभी ग्रो करेगा जब उसके रहने वाले लोग ग्रो करेंगे। तो एक यहाँ मैं आप लोगों से इजाज़त ले रही हूँ। आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अल्लाह करे आप उसे यूज़ करें और आपकी ज़िंदगी को आप खुद आसान बनाएं। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ, सबक आमेज़ खेल या हो मज़ाया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल की खबरें हो या हो ड्रामे और फिल्मों के रिव्यूज, अपने स्मार्टफोन से अभी डाउनलोड कीजिए ARY डिजिटल की ऐप और रखें अपने आप को एंटरटेनमेंट की दुनिया से बाखबर। ARY डिजिटल बराह रास्त देखने और अपने पसंदीदा नए और पुराने ड्रामों से लुत्फानंदोज होने के लिए अभी विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट वेबसाइट www.arydigital.tv। इन सब के अलावा फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, ट्विटर हो या टिकटॉक, ARY बिखेर रहा है हर रंग खुशियों के।